अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा बिन हबीब है और आज का हमारा सेशन है कि आप किस तरीके से प्लेटफ़ॉर्म्स से जान छुड़ाकर और डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग की तरफ आ सकते हैं। उसमें मुख्तलिफ तरीके हैं जो कि हम लोगों ने डिस्कस करने हैं, अपनी एक्सपर्टीज़, अपनी राय, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक कि हम सब क्लाइंट कहाँ से लेते हैं, कैसे डायरेक्टली क्लाइंट हंट किए जा सकते हैं और हम सबका उन चीज़ों में जो कि हम डिस्कस करेंगे, उनमें हम सबका एक्सपीरियंस है। तो इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है कि सिर्फ़ हम सब की जो जो भी बात करेंगे वो ख़याली बातें नहीं है बल्कि वो एक्सपेरिमेंटल है। हम सब उन तरीकों से जो हम डिस्कस कर रहे हैं, उनसे हम अल्हम्दुलिल्लाह कमा चुके हैं। तो चलें थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन लेते हैं और एक-एक करके सबका इस बारे में इंट्रोडक्शन जानते हैं कि वो क्या करते हैं और क्या करते रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मुनीबा अपना इंट्रोडक्शन कराएँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीबा है और इस फ़ील्ड में मुझे तकरीबन 7 साल होने वाले हैं। मोस्टली मैं जो काम करती हूँ, अपने क्लाइंट्स लेती हूँ, मैं पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू लेती हूँ। जो मेरी एक्सपर्टीज़ हैं, वो है पैकेजिंग एंड पर्सनल ब्रांडिंग में। और इसमें ये है कि पर्सनल ब्रांडिंग मैं जो आज डिस्कस करूँगी इसमें वो है कि पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू हम क्लाइंट किस तरह से ले सकते हैं, किस तरह से उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं विदाउट डीएम, ठीक है? ये नहीं कि आपने क्लाइंट को रीच करना है तभी वो आपके पास आए, ये हम लोग पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू क्लाइंट को खुद अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है? तो वो किस तरीके से करेंगे, वो हम आज इसमें डिस्कस करेंगे पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू कि क्यों ज़रूरी है, कैसे करनी चाहिए और ये किस तरह से वर्क करती है। Assalamu alaikum. My name is Ahmad Hassan Bilal, also known as Alf Ahmed. Basically, I help leaders to build personal और corporate brands. मैंने अपनी जर्नी लिंक्डइन के थ्रू स्टार्ट की थी जिसमें मैंने 2 इयर्स में 35,000 फॉलोअर्स गेन करने के साथ-साथ फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ के साथ काम किया, जिसमें टॉप कंपनीज़ नाइकी और फोर्ब्स जैसी हैं। तो इस सेशन में मैं आपको लिंक्डइन के बारे में गाइड करूँगा, आप लिंक्डइन के थ्रू कैसे क्लाइंट ले सकते हैं। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट अवैस अपना इंट्रोडक्शन करा दीजिए। Assalamu alaikum. My name is Wisnes and I'm multi-certified animator and digital artist. And I have 5 years experience in this field. I am also the CEO of Dynamic Creativity. मैं सेशन में बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी मर्जी के कंट्री स्टेट और अपनी मर्जी की ऑडियंस को टाइट करके कोल्ड मेलिंग के जरिए हजारों डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं विदाउट एनी प्लेटफॉर्म लाइक फाइवर अपवर्क और एटीसी। Assalamualaikum everyone. My name is Asnad Abbasi. I'm freelance graphic designer and social media designer. मुझे फेसबुक पर जो पर्सनल ब्रांड को रन करते हुए जो ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो गए और आज तक मैंने जिन कंपनीज के साथ, जिन ब्रांड्स के साथ और जिन एजेंसीज के साथ काम किया या जिन क्लाइंट के साथ काम किया थ्रू जो अपने ब्रांड के साथ अपने थ्रू जो पर्सनल ब्रांड के थ्रू मैंने जो क्लाइंट हंट किए और आज मैं इसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करूंगा कि एक अच्छा कनेक्शन, एक अच्छा इफेक्टिव कंटेंट किस तरह से आपको हेल्प देता है कि आप एक पोटेंशियल क्लाइंट को जब रीच आउट कर सकें, उसको पिच कर सकें। मेरा नाम उसामा बिन हबीब है और मैं तकरीबन 6 साल से इस फ़ील्ड में काम कर रहा हूँ। तकरीबन छठा साल स्टार्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे मेजर जो क्लाइंट्स हैं वो मुझे फ़ेसबुक से मिले हैं जिसमें ज़ेम टीवी जैसे बड़े थंबनेल को बड़े क्लाइंट्स हो गए जिनके लिए थंबनेल डिज़ाइन वगैरह बनाया। मेरी वैसे मशहूरी जो है वो थंबनेल डिज़ाइन के लिए है बट डिफरेंट सर्विसेज़ हम प्रोवाइड करते हैं। लोगो डिज़ाइन की, पैकेजिंग डिज़ाइन की, सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन की, कैरोसेल्स की, प्रिंट डिज़ाइन्स की और अब माशाल्लाह से टीम चल रही है, एजेंसी चल रही है। और वो सब स्टार्ट यहीं से हुई थी, फेसबुक से ही हुई थी। यहीं से जब ग्रोथ बढ़ी तो टीम भी बनी, सब कुछ बना। तो इंशाल्लाह इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। सोशल मीडिया के ऊपर या पर्सनल ब्रांड पे जाने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि एक्चुअल में इश्यू है क्या? प्लेटफ़ॉर्म्स का क्या इश्यू है, क्या मसला है जिसकी वज़ह से हम लोग वहाँ से बाहर जाने का मशवरा दे रहे हैं? क्या इश्यूज़ हम लोगों ने भी फेस किया? हम लोग ने भी कभी न कभी तो वहाँ गए होंगे उन प्लेटफ़ॉर्म्स से, तो क्या इश्यूज़ जनरली हमें फेस करने को मिलते हैं? मनीबा इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम कोई भी नई स्किल्स सीख के इस काबिल होते हैं कि हम क्लाइंट्स के साथ काम कर लें, तो मोस्टली लोग रिकमेंड करते हैं या मेंटोर जो भी सिखाते हैं वो रिकमेंड करते हैं कि आप फाइवर ऊपर के जाएँ, ठीक है? तो वहाँ पे जब हम जाते हैं हम अपना एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूँ तो वहाँ पे जब मैं गई थी स्टार्ट में मैंने काफ़ी मेहनत की, बहुत दिन-रात बैठ के आप ऑनलाइन रहते हैं और सब कुछ आप अपने अकाउंट को ग्रो करते हैं, रैंक करते हैं, सब कुछ ऐसे चल रहा होता है। फिर एक टाइम आया कि वो अकाउंट जो है वो बैन हो गया। ठीक है। सो उसमें मुझे काफ़ी मेहनत लगी थी और दिल भी इंसान का जो है उदास हो जाता है कि इंसान डिमोटिवेट भी हो जाता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, क्या करना चाहिए? नहीं, तो वहाँ से आपकी जो है ना एक न्यू जर्नी स्टार्ट होती है जहाँ पे आप फेल हो जाते हैं। ठीक है? तो वो अकाउंट जब हम वहाँ पे जाते हैं
तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, जो आपके फ्रीलांस प्लेटफ़ॉर्म्स की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उनको आपने अपने सामने रखना होता है। आप ओपन नहीं होते हर चीज़ में, कम्युनिकेशन में क्लाइंट्स के साथ। आपके जो कॉम्पिटिशन है वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। अगर आप दोबारा से स्टार्ट करते हैं तो अकाउंट की रैंकिंग में आपको मसला आता है। आपको अपनी दोबारा फाइवर पे या अपवर्क में जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं वहाँ पे अपनी जगह बनाने में दोबारा से आपको टाइम लग जाता है। ठीक है? एंड वहाँ पे आपको ऑर्डर इश्यूज़ आते हैं। लेट्स सपोज़ कि किसी क्लाइंट ने आया, डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस किया, आपको या तो उस प्राइस से इश्यू है, या तो आपको जो है उसकी कम्युनिकेशन या उसकी इंस्ट्रक्शन से इश्यू है जो आपको समझ नहीं आ रही, या किसी भी वजह से आप वो ऑर्डर नहीं करना चाहते, उस पे काम नहीं करना चाहते। तो अगर इन केस आप वो कैंसल भी करते हैं, तो आपके क्लाइंट के लिए वो ज़्यादा जो है वो नुकसानदेह है कि आपका अकाउंट उससे डी-रैंक हो सकता है। तो ये इश्यू होते हैं। एंड देन जो है आपके टैक्सेस इश्यू होते हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स पे, कि आपकी पेमेंट अच्छी खासी वहाँ पे बनी हुई है, बट डॉलर्स में जब आप अर्न कर रहे हैं, तो जब आप उसको अपने पेयोनियर में कट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं पेयोनियर में, तो वहाँ पे भी आपका टैक्स कैंसल होता है। इसके बाद फाइवर भी तो अपनी हर ऑर्डर पे जो है वो 20% कट करता है। देन फिर आप जब आप उसको बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं, देन आपका टैक्स कटता है। तो यहाँ पे अच्छी खासी अमाउंट जो है वो आपकी जो है वो कट हो जाती है। ठीक है? तो इससे जो है वो बेहतर है कि आप लोग अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करें। ज़रूरी नहीं है कि आपकी अर्निंग जो सिर्फ़ है वो जो है फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म से हो सकती है। आप पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ आते हैं। ज़रूरी है कि आप पर्सनल ब्रांड करें। इसका फ़ायदा क्या है कि जब आप फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स पे काम करते हैं, तो कोई क्लाइंट आपके साथ डायरेक्ट नहीं होता। आपकी अपनी कोई पहचान नहीं होती। इंटरनेशनल लेवल पे तो आप काम कर रहे होते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में तो आप काम कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ के लोग डायरेक्ट आपको नहीं पहचानते, बल्कि एक प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू आपको जान रहे होते हैं, फाइवर के थ्रू जान रहे होते हैं, अपवर्क के थ्रू जान रहे होते हैं। वो डायरेक्ट नहीं होते आपके साथ। ठीक है? तो जब आप पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं, तो यहाँ पे आपको आपके इर्द-गिर्द के लोग आपको पहचानना शुरू हो जाते हैं। आपकी नेशनल लेवल पे, कंट्री लेवल पे आपको लोग पहचानते हैं। फिर उसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में भी आपको लोग पहचानना शुरू कर देते हैं। वो फिर आपकी स्किल के थ्रू आपको पहचानते हैं। आपका एक नाम बन जाता है। फिर आपके अच्छे क्लाइंट्स बनते हैं। लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स भी आपको बन जाते हैं, जिसके थ्रू आप जो है वो एक अच्छी एजेंसी भी क्रिएट कर सकते हैं, अगर आपकी एक अच्छी जो है वो अर्निंग स्टार्ट हो जा सकती हो। सही है। अच्छा, यहाँ तक तो हमें समझ में आया कि ड्रॉबैक्स क्या है। एक तो ये कि क्लाइंट लॉयल नहीं होता, टैक्सेशन ज़्यादा होती है, हाँ। कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है बहुत सारी जगहों पे हमें इम्प्रूव करने के लिए, हाँ, हाँ, रैंक इन्वेस्टमेंट करने भी के करनी लिए। पड़ती है। जी। रिस्ट्रिक्शन हो जाती है अगर हम क्लाइंट से कोई नंबर माँगे या उसको पर्सनल लाने की कोशिश करें। इस तरह हाँ, से कोई हमारे भी पास वो हाँ। जी, इस तरह से हमारे पास कंट्रोल लूज़ हो जाता है। यानी अगर मैंने कोई काम नहीं करना किसी भी वजह से, कोई इस्लामिक वजह या कोई भी वजह, तो मैं उसको मना नहीं कर सकता, अपनी मर्ज़ी पे नहीं ला सकता। क्लाइंट ने ऑर्डर किया तो मजबूरी करना पड़ेगा। और लास्ट सबसे बड़ी बात जो है वो इन तमाम प्लेटफ़ॉर्म में अपना नेटवर्क नहीं क्रिएट किया जा सकता। और ये हाँ। तमाम के तमाम फ़ायदे इसके बरअक्स हमें सोशल मीडिया या डायरेक्ट क्लाइंट में मिलते हैं कि हम लॉयल भी होता है क्लाइंट, टैक्सेशन भी नहीं करती, कंपटीशन भी कम, इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगती और हम जिस ऑर्डर को चाहें एक्सेप्ट करें, जिस ऑर्डर को चाहें ना एक्सेप्ट करें। अब हम चलते हैं कि फेसबुक से शुरू करते हैं कि फेसबुक से क्या-क्या चीज़ों को हमने ध्यान में रखना चाहिए फेसबुक से कि हमारी एक अच्छा पर्सनल ब्रांड बन सके स्टार्टिंग फ्रॉम पिक्चर जैसे आपने किया कहा। शुरू करें जी। तो इसके लिए ज़रूरी है, जब आप फ़ेसबुक के थ्रू स्पेशली मैं फ़ेसबुक की बात करूँगी कि फ़ेसबुक पे अगर आप अपनी जगह बनाना चाहते हैं, लोकल मार्केट में जगह बनाना चाहते हैं, तो आपके इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी एक अच्छी-सी प्रोफ़ाइल पिक्चर होनी चाहिए। आपका जो फ़ेसबुक का कवर है, प्रोफ़ाइल का कवर, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। आपकी जो प्रोफ़ाइल की अबाउट सेक्शन है, वो कंप्लीट होना चाहिए। देन उसके साथ आपकी जो एक वेलकम पोस्ट है, जिसको हम पिन पोस्ट भी कह सकते हैं, वो होना चाहिए, आपकी प्रोफ़ाइल पे अपलोड होनी चाहिए। उसमें ये है कि जब भी कोई आपकी प्रोफ़ाइल पे आता है, उसको एक अच्छी प्रोफ़ाइल पिक्चर देखने को मिलेगी, वो इम्प्रेस होगा, उसको एक अच्छा कवर देखने को मिलेगा, वो इम्प्रेस हो जाएगा, वो आपकी प्रोफ़ाइल की पिन पोस्ट देखेगा, उसमें सारा इंट्रो उसको मिल जाएगा अच्छे से। वो सब कुछ आपके बारे में जान लेगा कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, आपने इस फ़ील्ड में कितना काम किया है, कितना एक्सपीरियंस हो गया आपको, आप क्या-क्या सर्विसेज़ देते हैं, आपका पोर्टफ़ोलियो क्या है, उसमें आपका लिंक होगा, पोर्टफ़ोलियो लिंक होगा, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल होगी, तो वो अगर आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहेगा, आपने फिर अपनी प्रोफ़ाइल को अच्छा बनाकर, फिर आपने साथ में अपने दूसरे जो फ्रीलांस फेलोज़ हैं, उनको ऐड करना है, प्रोफ़ेशनल लोगों को अपने साथ ऐड करना है। आपने एक अच्छा नेटवर्क बनाना है इस फ़ेसबुक पे। ऐसे लोगों को ऐड करना है जो फ़ील्ड में अच्छा कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। एजेंसीज़ को भी आप अपने साथ ऐड कर सकते हैं। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जब भी आप अपना काम पोस्ट करेंगे, आप अपनी चीज़ पोस्ट करेंगे, तो वो लोग आपके काम को देखेंगे और उनके माइंड में आपका नाम बैठ जाएगा कि ये बंदा जो है, ये इस चीज़ पे काम करता है और इस चीज़ में एक्सपर्ट है, इसका ये काम अच्छा था। तो जब भी उनके पास कोई प्रोजेक्ट आउटसोर्स के लिए होगा या कोई क्लाइंट ऐसा होगा जिसको आपकी सर्विसेज़ जो है वो ज़रूरत होंगी, तो आपको खुद भी हायर कर सकता है या आपको जो है वो रेफर भी कर सकता है। तो ये चीज़ पर्सनल ब्रांडिंग में आपको लाइफ टाइम जो है वो सपोर्ट करती है। ग्रेट हो गया। अच्छा, अभी तक जो हम लोगों ने चीज़ें समझी कि फ़ेसबुक के ऊपर ग्रो करने के लिए पहला तो आपका लैंडिंग पेज अच्छा हो। उससे पहले मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आप अपना नाम भी थोड़ा-सा यूनिक रखें। ऐसा नाम ना हो जो कि सर्च में मिक्स हो जाए, नाम थोड़ा यूनिक हो। दूसरी बात अपना पेज लाज़मी रखिए। बहुत सारी मर्तबा हम आईडी पर मेहनत कर देते हैं, वो बहुत मशहूर हो जाती है लेकिन पेज पर मेहनत नहीं कर पाते। कभी ऐड लगाने का टाइम आता है ना, तो ऐड हमारे लगते हैं पेज के ऊपर।
तो कोशिश करें दोनों को साथ लेकर चलें। अच्छा, आपने एक यूनिक नेम चूज़ किया, लैंडिंग पेज आपका स्टार्ट हुआ, क्लियर इमेज कवर, ये तो आपका लैंडिंग पेज बन गया। देन फ्रेंड्स आपने जो ऐड करने हैं, अगर आप न्यू स्टार्ट कर रहे हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी मौजूदा आईडी जो है वो अच्छी नहीं है, तो आप मशवरा ये है कि आप एक नई आईडी बनाएँ, उसकी अच्छी सी प्रोफाइल पिक्चर लगाएँ, उसके अच्छे से कवर इमेज लगाएँ, जिस तरह के आपको क्लाइंट अट्रैक्ट करने हैं उसी के मुताबिक। फिर अपने फ्रेंड्स ऐड करना शुरू करें। सबसे पहले वो फ्रेंड ऐड करें जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है और वो फ्रेंड ऐड करें जो एजेंसीज़ वाले हैं, क्योंकि वो हायरिंग करते रहते हैं। फिर आप आईसीपीज़ को ऐड करें, आइडियल क्लाइंट्स जो भी आपको लगता है कि ये मेरा पोटेंशियल क्लाइंट हो सकता है। अब चूँकि न्यू आईडी है ना, तो एल्गोरिदम इस तरह से काम करता है कि आपने जिस इलाके के लोगों को या जिस नीश के लोगों को ज़्यादा लाइक या उनको ज़्यादा फॉलो करना शुरू कर दिया, ऑटोमैटिकली आपको रिक्वेस्ट उसी किस्म के लोगों की आने लग जाएगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो नीश है, आपको चाहिए रियल एस्टेट के क्लाइंट्स ग्राफिक डिज़ाइन के लिए। तो आपको पहले रियल एस्टेट के बंदे चाहिए, तो आप पहले 2, 10, 12, 15 रियल एस्टेट के बंदों को कंटेंट को फॉलो करना शुरू कर दें। एल्गोरिदम आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो रिकमेंड करना शुरू कर देगा। अब उसके बाद आप वहाँ पे कमेंट-शमेंट करेंगे तो आहिस्ता-आहिस्ता आपके फ्रेंड्स एक-एक करके बढ़ते रहेंगे। फेसबुक के ऊपर फ्रेंड सर्कल क्रिएट करना ईज़ी होता है। उसमें जो हेल्प और ज़्यादा हो जाती है वो होती है ग्रुप से। तो आप इस तरह के ग्रुप जॉइन करें जहाँ पे आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स मौजूद हैं, आप वो ग्रुप्स जॉइन करें। अब अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइन्स के भी ग्रुप जॉइन कर सकते हैं। आप डिफरेंट कम्युनिटीज़ के ग्रुप भी जॉइन कर सकते हैं और वहाँ पे अपना काम शेयर कर सकते हैं। वहाँ से आपका एक नेटवर्क बिल्ड होगा। ठीक है? तो ये तो हो गया हमारे लैंडिंग पेज के बारे में। अब चलते हैं कि हमने पोस्ट किस किस्म की करनी होती है, तो उसकी तरफ चलते हैं। जी, मनीमा। हाँ, इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि आप दोनों को लेकर भी चल सकते हैं क्योंकि जो आपकी आईडी है वो पेज की निस्बत ज़्यादा जल्दी ग्रो करती है क्योंकि लोग आप जैसा आपने कहा कि लोग लोगों को ऐड करना ज़्यादा पसंद करते हैं ना कि पेजेज़ को या रोबोट को। तो आपकी जो आईडी है वो ज़्यादा जल्दी ग्रो करती है। उससे क के लोग आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हैं, आपको फॉलो भी कर सकते हैं। पेज को जस्ट लाइक किया जा सकता है या फॉलो किया जा सकता है, ठीक है? बट आप खुद लोगों को अपने साथ ऐड नहीं कर सकते पेज के थ्रू। तो बेहतर है कि आप अगर दोनों को साथ लेकर चलना चाहते हैं तो ये भी गुड है। आप सिर्फ आईडी को लेकर चलना चाहते हैं वो भी ठीक है, बट पेज आप साथ लेकर चलें वो इसलिए रिकमेंडेड है क्योंकि अगर आपके साथ आपने किसी क्लाइंट के साथ अच्छा काम किया तो उससे आप रिकमेंडेशन ले सकते हैं, रिव्यूज़ ले सकते हैं अपने पेज पे। आप अपने बाकी क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए या उनको ये प्रूफ दिखाने के लिए कि आप इस फील्ड में अच्छे हैं। तो पेज आपकी रिकमेंडेशन रिव्यूज़ के लिए अच्छा है और आईडी आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए ज़्यादा बेहतर है। बहुत बेस्ट हो गया। अब हम लोग चलते हैं, ये तो हमारा हो गया लैंडिंग पेज और फ्रेंड्स कैसे वो करने हैं। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा के हम लोगों ने डेली के हिसाब से वहाँ पे पोस्ट क्या करना होगा, लोग क्या पोस्ट करते हैं, कंटेंट आइडियाज़ हमें नहीं आ रहे तो कंटेंट क्या पोस्ट करना है, क्या करना चाहिए। कभी तो कोई कोट लगा रहे हैं और कभी कुछ जोक चल रहा है और कभी काम हो रहा है। स्टार्टिंग में ये करना आपकी आईडी के लिए आपको आप आपके क्लाइंट की नज़र में आपकी आईडी को कन्फ्यूज़ कर देगा। एक वक़्त पहुँचने के बाद जब आप कोई बात भी करते हैं उसका एक असर भी होता है, आप जोक भी करते हैं तो उससे आपको एंगेजमेंट आती है, वो बहुत सारी बात की चीज़ें हैं। बट स्टार्ट के अंदर इन चीज़ों की तरफ ना नहीं जाना, तो पोस्ट क्या करना है चलिए उसके बारे में थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसी पोस्ट लगा सकते हैं। मैं एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, वीडियो एडिटर की एंड ग्राफिक डिज़ाइनर की स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, मार्केटर को भी ऐड कर लेते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप तीन में से कोई एक है, तो आपने अभी क्लाइंट के साथ काम किया और क्लाइंट ने आपको मैसेज भेजा कि मुझे ये काम जो है वो करके देना है। आपने उसकी एक स्क्रीनशॉट लिया, देन जब आप काम कर लें ना, तो फिर वो काम, तो स्क्रीनशॉट एंड देन काम, आफ्टर एंड बिफोर की सूरत में आप दिखा सकते हैं। इसी की आप इसी कॉन एक ही काम है, इसकी आप दूसरा काम दूसरी पोस्ट वीडियो बना लें, जहाँ पे आप व्हाट्सएप के नज़दीक अपने कैमरे को ले जाएँ, कैमरा ऑफ करें, देन उसके बाद जो काम किया हुआ है फाइनल, उसके ऊपर अपना कैमरा ले जाएँ। इससे क्या होगा कि आपकी एक वीडियो क्रिएट हो जाएगी। देन आप ये कर सकते हैं कि आपने जहाँ जिन आइटम से शुरू किया था, उसकी वीडियो बना लें। जहाँ पे आपने एंड किया, उसकी वीडियो बना लें। आफ्टर बिफोर एक और वीडियो बन गई। अच्छा, आपने 2 चीज़ें कोई शेयर की, तो अपनी ऑडियंस से उसके बारे में रिव्यू ले लें। ये मैंने 2 डिज़ाइन बनाए हैं फॉर माय क्लाइंट और उसके बारे में मैंने 2 या 3 डिज़ाइन मेरे ज़हन में आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही मैं किसको क कबूल करूँ, एबीसी, तो आप मुझे बता दें कमेंट्स के अंदर। इस तरह से आप अपनी ऑडियंस के साथ एंगेज भी कर लेते हैं और अल्टीमेटली उनके ज़हन में चला जाता है कि ये बंदा वाक़ई काम कर रहा है और ये इस तरीके से डिफरेंट वर्जन्स भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये भी एक जो है वो तरीका हो सकता है। अब एक आइडिया से हमने इतने सारे आइडियाज़ क्रिएट कर ले, एक ही क्लाइंट है और उससे हमने 3 से 4 जो है वो पोस्टिंग क्रिएट कर ली है। अब और कुछ तरीके हो सकते हैं कि जब वो क्लाइंट आपको रिव्यू दे, तो आप उसको सोशल प्रूफ या टेस्टिमोनियल के तौर पे शेयर कर सकते हैं। एक ये चीज़ हो गई। अभी 4 पोस्टें सेम एक ही से आ गई। अब 5वाँ, आपने उससे कुछ सीखा कि मुझे क्लाइंट ने ये बोला था, मैंने उसको ये जवाब दिया, तो ये मेरा फ़ायदा हुआ। अब वो आपने थोड़ा-सा एक छोटा-सा एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। अब एक पोस्ट से आपके 5 पोस्टें, आप सोच के देखें कि क्या आपको 1 मंथ में 5 क्लाइंट या 5 लोग ऐसे नहीं मिल सकते जिनके गिर्द आप पूरे महीने का कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कुछ अपना पोर्टफोलियो या पोस्ट्स वगैरह को बना सकते हैं। जी, हसनत आप कुछ कह रहे थे? अच्छा, यहाँ पर कंटेंट की बात हो रही है, तो कंटेंट के ऊपर मैं यहाँ पर थोड़ा-सा अपना डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखता हूँ कि आप कंटेंट डाल रहे हो, ठीक है? हर कोई डाल रहा है, हम डाल रहे हैं, सब लोग डाल रहे हैं, ठीक है? सब पर्सनल ब्रांड रन कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या आ रहा है? प्रॉब्लम एक्चुअली ये आ रहा है कि कंटेंट तो डाल रहे हैं, कंटेंट इफेक्ट नहीं कर रहा किसी को। कंटेंट आएगा, मेरे पास आएगा, आपके पास आएगा, जो अपने कनेक्शंस हैं, जिनके साथ उनका ज़्यादा राब्ता है, ठीक है? कनेक्शंस हैं जिनके साथ, उनके पास कंटेंट जा रहा है, जो कि मुझे नहीं ज़रूरत। मुझे अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर कहेगा कि इनबॉक्स करेगा कि मुझे
जो है वो सर्विस चाहिए, नहीं करेगा, ठीक है? मैं किसी को कहूँगा ग्राफिक डिज़ाइनर कि मुझे जो है वो आपकी सर्विस चाहिए, ऑब्वियसली ठीक है, टीम जब बिल्डिंग होती है तो कहूँगा लाइक एज़ अ क्लाइंट में नहीं उसके पास जाऊँगा कि मुझे तुम्हारी सर्विस चाहिए। यहाँ पर प्रॉब्लम यही है कि हमारा कंटेंट इफेक्टिव नहीं होता। हम जो है वो मोस्टली जो स्टार्टअप जो जितने भी होते हैं, वो इस चीज़ में लैग कर जाते हैं कि हमें अपनी ऑडियंस जो है वो ढूँढने में टाइम लग जाता है। और प्रॉब्लम यही हुँ, आता है कि हम अपना कंटेंट जो है वो बहुत जो है वायरल कर देते हैं या कह सकते हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, आप अपनी निश को जो है वो समझ ही नहीं पाते कि मैं किस चीज़ के ऊपर वर्क करूँ। मोस्टली जब हुँ, न्यूबीज़ आते हैं ना, वो आकर जो है वो डिफरेंट जगहों पर अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि एज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, वो आएगा, लोगो डिज़ाइनिंग की भी सर्विस स्टार्ट कर देगा, पैकेजिंग की भी सर्विस स्टार्ट कर देगा। आते-आते साथ ही जो है वो सोशल मीडिया जो जितना भी उससे हो सकता है, ठीक है, एक अच्छी स्किल है, वेल गुड, ठीक है, वो अगर सेल करना चाहता है, डिफरेंटली सेल कर सकता है वो। लेकिन एज़ अ पर्सनल ब्रांड, तो ब्रांड नाम ही इस चीज़ का है कि आप जो है वो अपनी स्किल के नाम से जुड़े रहें, ठीक है? आप एक स्किल को सेल करें स्टार्ट में, साथ-साथ फिर उसके साथ एडिशनल चीज़ें ऐड करें। मैं अगर बाटा की एग्ज़ाम्पल ले लूँ, बाटा मैन्युफैक्चर कर रहा होगा, कैप्स वगैरह भी मैन्युफैक्चर कर रहा होगा। उस जो है वो टी-शर्ट्स वगैरह भी कर रहा है, लेकिन उन्होंने ब्रांड किसको लेकर चला हुआ है? शूज़ ब्रांड को, ठीक है? अब वो चीज़ नहीं सेल कर रहे जो उनको यानी कि कह लें कि इफेक्ट नहीं कर दी, मोस्टली जो ऑडियंस को नहीं इफेक्ट कर दी। अब ऑडियंस किस साथ सही बात। जुड़ी हुई है? शूज़ के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है? अगर वो आगे कैप्स वगैरह सेल करने लग गए, तो कौन-सी चीज़ इफेक्टिव होगी उनकी? शूज़ ब्रांड, हुँ, ठीक है? क्योंकि वो जाना इसी वजह से चाहते हैं। तो आप यहाँ पर आकर ये चीज़ करेंगे कि आप जिसमें मास्टर हैं, आप कहते हैं कि मैं ये अच्छे तरीके से क्लाइंट को डिलीवर कर सकता हूँ, कंटेंट अच्छा डाल सकता हूँ और अच्छे तरीके से जो मैं अपनी प्रोफाइल को, अपने ब्रांड को प्रेज़ेंट कर सकता हूँ, उस चीज़ को लेकर चलें। ना कि आप आएँ 6-7 स्किल लेकर आएँ और जो है हुँ, वो धड़ाधड़ पोस्टें वगैरह, ये कभी भी इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। क्लाइंट आकर कन्फ्यूज़ होगा, क्लाइंट आकर ये सोचेगा कि मैं इसकी कौन-सी सर्विस बाय करूँ? जिसमें ये वीडियो एडिटिंग में अच्छा है, वेब डेवलपमेंट में अच्छा है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अच्छा है, तो क्लाइंट वहाँ से चला जाएगा। क्लाइंट उसके पास जाएगा जो एक स्पेसिफिक निश के ऊपर काम कर रहा है और अपना इफेक्टिव कंटेंट डाल रहा है। सही है। अब ये चूँकि बिगिनर गाइड है तो उसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। स्टार्ट में ना जो भी बंदा शुरू करेगा ना वो नेचुरली ही कन्फ्यूज़ होगा कि उसको लग रहा है मैं सब चीज़ में अच्छा हूँ, उसको पता नहीं है कि क्या मुझे करना चाहिए। तो स्टार्ट में तो ये चीज़ ठीक है कि वो मल्टीपल चीज़ें डाल के चेक कर ले। जो उसको लगता है कि जिस तरफ उसके क्लाइंट ज़्यादा जा रहे हैं या जो चीज़ में वो ज़्यादा बेहतर है फिर उसको चूज़ कर ले। स्टार्ट में एक्सपेरिमेंट ठीक है, बट बाद में एक चीज़ रखे ताकि आवाम कन्फ्यूज़ ना हो, दिस इज़ गुड। दूसरी बात कि अगर सारे ही आपने फ्रेंड्स ये फ्रेंड लिस्ट बड़ी डिपेंड करती है इसके अंदर। अगर सारे ही आपने फ्रेंड्स ऐड कर रखे हैं ग्राफिक डिज़ाइनर तो वो आपको काम नहीं देंगे ऑब्वियसली। इसीलिए मल्टीपल तरीके के क्लाइंट ऐड करने चाहिए। जैसे मैंने शुरू में कहा एजेंसीज़, फ्रेंड्स और आपके सेम फील्ड वाले आईसीपीज़ भी हों। उससे ये है कि जब आप कोई पोस्ट लगाएँगे तो वो उन तक भी पहुँचेगी अल्टीमेटली। तो उससे पोटेंशियल क्लाइंट का बढ़ने का आपका जो है चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा एक और चीज़ आप अपनी एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। जब आपको अपनी नीश मालूम हो जाए कि ये मेरी फाइनल नीश है, फिर आप अपनी सेम नीश के लोगों के साथ कम्युनिकेट करें लाज़मी बात है। कोलैब करें, अपना पोर्टफोलियो शेयर करें, अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं। सोशल प्रूफ्स जैसे मैंने बताया, कैरोसेल्स वगैरह भी शेयर कर सकते हैं। और इसमें सबसे ज़रूरी बात ये है कि आपका जो कंटेंट होता है ना, वो एक मैग्नेट की तरह होता है। जो चीज़ आप अपलोड करेंगे ना, उसी तरह के लोग मज़ीद आना शुरू हो जाएँगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप ज़्यादा पोस्ट करते हैं लिंक्डइन की ब्रांडिंग, तो आपको अल्टीमेटली उस तरह के क्लाइंट बढ़ना शुरू हो जाएँगे। जिस तरफ आप जाना चाहते हैं, उस तरह का कंटेंट ज़्यादा अपलोड करें, तो आवाम उस तरफ आने लग जाती है। बट कोशिश करें कि अपने अम्ब्रेला के नीचे रहें। ग्राफ़िक डिज़ाइनर है, तो ऐसा ना हो कि वेब की बातें हो रही है या किसी और चीज़ की, उसी अम्ब्रेला के नीचे रहें। जी, मुनीबा। हाँ, आपकी इस बात से मैं एग्री करूँगी कि जो चीज़ आप पोस्ट करते हैं, वो उस तरह के ही क्लाइंट आपके पास आते हैं। मैं जब भी पर्सनल ब्रांडिंग की कोई पोस्ट करती हूँ लाइक लिंक्डइन कवर डिज़ाइन हो गया, फेसबुक कवर डिज़ाइन, तो मेरे पास उस तरह के डीएम्स आना शुरू हो जाते हैं इनबॉक्स में कि आप लिंक्डइन के क्या चार्जेज़ हैं या उस तरह के क्लाइंट्स आने लग जाते हैं। जब मैं पैकेजिंग के ज़्यादा पोस्ट करने लग जाती हूँ या उसकी 1-2 पोस्ट करती हूँ, तो मेरे पास पैकेजिंग के क्लाइंट्स आने लग जाते हैं। तो ये बात आपकी ठीक है कि जो आप पोस्ट करते हैं, वही क्लाइंट आपके पास आते हैं। तो जो दिखता है, वो बिकता है। ये बात आपकी सही है। या तो यहाँ अच्छा, तक तो मैं यहाँ हमने पर एक क्वेश्चन कर देता हूँ। जी, मोस्टली जो क्वेश्चन किया जाता है कि हम कंटेंट डाल रहे हैं, ठीक है? जैसे मैंने पहले बात की थी ना इफेक्टिव कंटेंट। हम जी। कंटेंट भी डाल रहे हैं, इफेक्टिव कंटेंट डाल रहे हैं। हमारा कंटेंट जो है वो किसी के पास पहुँच नहीं रहा, पोटेंशियल क्लाइंट के पास नहीं पहुँच रहा। तो आप हुँ। क्या राय रखते हैं कि आपका कंटेंट जो है वो क्यों नहीं किसी तक पहुँच रहा? आपके फॉलोअर्स भी अच्छे हैं, आपके कनेक्शंस भी सबके साथ अच्छे हैं। तो क्या रीज़न हो सकता है कि आपका कंटेंट ही नहीं किसी के पास पहुँच रहा? आप यानी कि जैसे ब्रांडिंग की बात की, ब्रांडिंग की पोस्ट पर पोस्ट करे जा रहे हैं, लोगों की पोस्ट एक पोस्ट करे जा रहे हैं, लेकिन आपका कंटेंट नहीं पहुँच रहा किसी के पास, आप क्लाइंट नहीं आ रहे, तो क्या रीज़न हो सकता है? उसकी 2 वजूहत हो सकती है। एक तो ये कि एक बंदा है जिसके अभी 0 फॉलोवर है, यानी उसने न्यू-न्यू शुरू किया है। तो वो तो रीच का इश्यू है क्योंकि वो अभी शुरू कर रहा है, इस वजह से उसकी ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँच रहा। दूसरी बात, अगर उसके पास फॉलोवर्स भी हैं और फिर भी उसका कंटेंट को ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता बाय फेसबुक, तो उसकी वजह ये है कि जो भी आपके फ्रेंड लिस्ट में या जो भी आपके साथ लोग मौजूद हैं, वो उस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है जो आप अभी पोस्ट कर रहे हैं। अगर वो उस चीज़ में इंटरेस्टेड होंगे, तो वो आगे की तरफ मज़ीद बढ़ाई जाएगी। जितने भी सोशल मीडिया है ना, उनका एक सिस्टम बिल्कुल सेम है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो फेसबुक हो। कि अगर आपकी जो चीज़ है वो सबसे पहले आपके फॉलोअर्स को दिखाई जाती है। अगर वो लोग उसके साथ अच्छा इंटरैक्ट करते हैं, एंगेज करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं उसको, तो इससे सिस्टम को समझ में आती है, एल्गोरिदम को समझ में आती है कि ये चीज़ इसकी अपनी ऑडियंस को पसंद आ रही है,
अब सिमिलर ऑडियंस को उसने मज़ीद अट्रैक्ट करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक पोस्ट लगाई, इसके ऊपर कुछ रियल एस्टेट के एजेंट्स ने या रियल एस्टेट के लोगों ने लाइक कर दिया। वो आपकी फ्रेंड लिस्ट से थे, पहले तो उनको ही नज़र आए। उन्होंने अगर उसके अंदर इंटरेस्ट शो किया, तो अब वो मज़ीद रियल एस्टेट के एजेंट्स को जो कि आपकी फ्रेंड लिस्ट में नहीं है, उनको भी वो शो होने लग जाएगी। तो वहाँ से आपका नेटवर्क बढ़ता है। तो इसमें ये चीज़ मैटर करती है कि अगर आपकी रीच नहीं आ रही, उसकी मेन वजह ये है कि आप जो चीज़ शेयर कर रहे हैं, उसमें आपकी ऑडियंस जो आपको फॉलो कर चुकी है या आपकी फ्रेंड लिस्ट में है, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। इसके बारे में ना मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। मोस्टली जो हमारे आईसीपीज़ होते हैं ना, वो हमारे कंटेंट के साथ एंगेज नहीं कर रहे होते। वो हमारा अगर काम देख रहे हैं, तो काम देखेंगे, हमें डीएम कर देंगे। जिसकी वज़ह से हमें लग रहा होता है कि हमारे यानी कि इतने हमें क्लाइंट्स मिल रहे हैं, बट हमें कंटेंट पर रीच नहीं मिल रही। बट दूसरी साइड पर अगर जो हमारे फॉलोवर्स हैं, जो हमारे रिलेटेड फ़ील्ड के हैं, वो हमारे कंटेंट के साथ एंगेज कर रहे होते हैं, बट उनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा होता। तो हमें कंटेंट के दरमियान भी बैलेंस रखना होता है। एक चीज़ है कि जो भी बंदा आता है ना किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर, मुझे फ़ेसबुक वगैरह का इतना आइडिया नहीं है, बट मेनली लिंक्डइन पर उसका माइंडसेट होता है कि मैंने जाकर सिखाना है, मैंने एक टीचर बनना है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जाएँ वहाँ पर एक थॉट लीडर बनें, क्योंकि अगर ना मेरे सामने कोई पोस्ट आती है, आपकी भी पोस्ट आती है, आपने पर्सनल ब्रांडिंग जो कि मेरी फ़ील्ड है, उसके रिलेटेड रिलेटेड अपने थॉट्स शेयर किए, तो मेरा इंटरेस्ट बनेगा कि मैं आपके थॉट्स रीड करूँ कि आप इस चीज़ के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। जब आप किसी कोई चीज़ सिखा रहे होते हैं, तो हमें लग रहा होता है कि यार हमें इस चीज़ का पता है, हम क्यों पोस्ट इट कर रहे हैं, हम स्क्रॉल कर देते हैं। ऐसा काफ़ी बार होता है। तो आप कंटेंट के दरमियान बैलेंस रखें, एक थॉट लीडर बनें, साथ ही साथ आप अपना वर्क भी शेयर करें, जिससे आपको क्लाइंट्स भी मिलें और आपको फॉलोअर्स भी मिलें। जब बैलेंस रहेगा तो फिर आपका सही यानी कि काम चल पड़ेगा। सही है, ये बात बिल्कुल सही की है। ऑडियंस की ना एक्चुअली 3 टाइप होती है। एक होते हैं स्लीपिंग ऑडियंस, एक होती है एक्टिव ऑडियंस, एक होती है डेड ऑडियंस। एक्टिव ऑडियंस वो होती है जो कि जब भी ये पोस्ट लगाओगे ना तो वो उसके ऊपर इंटरैक्ट करेंगे, पोस्ट के ऊपर मैसेज, कमेंट जो भी करना है करेंगे। मेबी वो आपके पोटेंशियल क्लाइंट ना भी हो। और ज़्यादातर जो पोटेंशियल क्लाइंट नहीं होता, अहमद भाई की बात ठीक है, वो आपको ज़्यादा कमेंट वो इंटरैक्ट नहीं करता। वो स्लीपिंग होता है। वो उसने आपको फॉलो किया था क्योंकि आपको उसका काम अच्छा लगा, वो कहता है ये गुम ना जाए, आपको फॉलो किया होगा या आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी होगी। बस आप उसके नेटवर्क में मौजूद हैं, लेकिन जो आप कंटेंट अपलोड कर रहे हैं वो कंज़्यूम ज़रूर करता है, उसकी फीड से गुज़रता ज़रूर है। किसी पॉइंट पे जब उसको ज़रूरत पड़ेगी ना, तो वो आपको मैसेज या कमेंट या आपको रीच आउट ज़रूर करेगा। ये स्लीपिंग ऑडियंस होती है। और एक ऑडियंस होती है जो कि बिल्कुल डेड है। उसने कभी आपको फॉलो किया, उसके बाद ना वो एक्टिव हुई पहले ना बाद में। ऐसे बंदों के साथ आप कम से कम इंटरैक्ट रखें, या अगर अनफॉलो कर सकते हैं, अनफ्रेंड कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। ये डेड ऑडियंस को हटाकर स्लीपिंग और एक्टिव ऑडियंस के ऊपर काम करें। एक्टिव ऑडियंस आपको बूस्ट देती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिले, वो स्लीपिंग ऑडियंस तक आपके जो रीच जो कंटेंट है उसको पहुँचा देती है। और स्लीपिंग ऑडियंस एक्चुअली आपके वो क्लाइंट होते हैं, जिन्होंने बाद में आपसे कुछ ना कुछ लेना होता है। अच्छा, अब हम फेसबुक से तो हमने क्लोज़ किया, अब लिंक्डइन की तरफ चलते हैं। अब लिंक्डइन में अहमद भाई, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि लिंक्डइन में जब हम लोग आते हैं, तो जिस तरह से फेसबुक के ऊपर है कि प्रोफाइल हो, कवर यानी लैंडिंग पेज अच्छा किया जाए, तो वहाँ पर भी क्या ये चीज़ इस तरह से वर्क करती है, या वहाँ पे क्या चीज़ है जो कि डिफरेंट है, और वहाँ पे कैसे वर्क करती है? अहमद भाई, ओवर टू यू। जी, बिल्कुल। अच्छा, जैसे ना आप बता रहे थे फेसबुक का लैंडिंग पेज की तरह होना चाहिए, तो लिंक्डइन का भी वैसे ही है, आपने एक प्रॉपर लैंडिंग पेज बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ सही तरीके से होनी चाहिए। आपके जो आईसीपीज़ हैं ना, उनके अकॉर्डिंग। आपको पहले ये क्लियर होना चाहिए कि आपके आईसीपीज़ कौन है, कहाँ पर है और वो किस तरह से यानी कि कंटेंट पसंद करते हैं, कंटेंट किसमें मैटर करता है। तो मैं प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ेशन की तरफ आता हूँ। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना लिंक्डइन बैनर है। कुछ टाइम पहले मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था एक लिंक्डइन क्रिएटर की, वो कहते हैं कि अगर मैं आपको मेंशन करता हूँ किसी भी पोस्ट में और मेरी ऑडियंस आपकी प्रोफाइल पर जाती है, तो उनके माइंड में क्या आना चाहिए कि आप कौन हैं, आप किनको टारगेट कर रहे हैं या फिर अगर आपको उन्हें रीच आउट करना है तो वो कैसे करें, ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए। तो इसी तरह प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ भी करना चाहिए, जिसमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। अगर आपने बैनर बनाना है ना, तो उसमें आपने क्लियर करना होता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, देन आपकी सर्विस क्या है और आप अपनी टारगेट ऑडियंस की कौन-सी प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये 4 चीज़ें हैं जो कि आपने क्लियर करनी होती है। ये तो आपने बता दिया। उसके बाद आपने अपने सही है। बैनर में इस इससे अगर मुझे एक बात इसमें भी समझ में आई है कि फेसबुक के ऊपर अगर आप फिर भी डिफरेंट निशेज़ चला लेंगे तो वो चल जाएँगी, लेकिन लिंक्डइन के ऊपर एक निश के अलावा काम नहीं चलेगा। यानी निश डाउन होना लाज़मी है बिल्कुल, लिंक्डइन। लिंक्डइन पर जो रूल वर्क करता है ना, उसे हम कहते हैं द रूल ऑफ वन। उसमें आपने अपनी एक स्किल को पिक करना है हुँ। और एक टारगेट ऑडियंस को क्लियर करना है। देन उनकी एक प्रॉब्लम का आपने एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। जब आप इस तरह से चलेंगे तो फिर आपके लिंक्डइन पर एक अच्छा पर्सनल ब्रांड बनेगा। एक और हुँ। चीज़ है कि आपने ना एक वर्ड डेडिकेट कर देना अपने लिए कि मैं इस वर्ड से पहचाना जाऊँ मार्केटिंग में। तो इसी तरह आपने कुछ एक वर्ड है जो कि आपने अपने डेडिकेट कर देना कि हाँ, मैं इस चीज़ से पहचाना जाऊँ लिंक्डइन पर खास तौर पर। ओवरऑल सोशल मीडिया का मुझे आइडिया नहीं है, फिर इसमें लोग ये जो लगा आपने कहा ना कि एक लफ्ज़ से पहचाना जाओ, वो होगा कैसे? एक तो होता है ना कि हम पोस्टें ज़्यादा करते हैं तो लोगों के ज़हन में ऑटोमैटिकली बैठ जाता है। तो ये होगा कैसे जी। कि एक लफ्ज़ अवाम के ज़हन पे बैठ जाए? उसमें आपने अपनी स्किल्स को देखना है, आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। जैसे आपने फेसबुक के बारे में भी बताया ना, जब उनको पता चल जाएगा कि हाँ, हम इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, तो फिर आप उसी के रिलेटेड कंटेंट भी बनाएँ। आप उसी के रिलेटेड अपने थॉट्स शेयर करें, अपना वर्क शेयर करें। कंटेंट के दरमियान जैसे पहले भी मैंने मेंशन किया कि बैलेंस रखें, देन आप उस वर्ड से पहचान जाएँगे, आपकी ऑडियंस आपको फिर पहचानने लगेगी। जब आप हुँ। कहेंगे कभी आप वीडियो के रिलेटेड कंटेंट बना रहे हैं, कभी आप डिज़ाइन है, कभी मार्केटिंग में जा रहे हैं, तो फिर हुँ, हुँ। आपकी ऑडियंस भी कन्फ्यूज़ रहेगी कि यार ये बंदा है तो है क्या चीज़? सही।
उसके बाद जो आपका बैनर है ना, बैनर के बाद आपके प मेन चीज़ आती है हेडलाइन। हेडलाइन हर जगह आपकी शो हो रही होती है। बैनर तो तभी शो होता है जब कोई बंदा आपकी प्रोफ़ाइल को ओपन करता है। हेडलाइन में भी उसी तरह स्ट्रक्चर फ़ॉलो किया जाता है कि जैसे आपकी सर्विस क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या है और आप अपनी टारगेट ऑडियंस की कौन-सी प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन दे रहे हैं। ये कुछ 8 से 10 वर्ड्स में आपने ये क्लियर करना होता है, एक सेंटेंस में। आपने वो जो पहले होता था ना कीवर्ड्स के तौर पर, अगर आप एक डिज़ाइनर हैं तो कीवर्ड लगा देंगे फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इनडिज़ाइन, फिग्मा, ये चीज़ अब जी, वर्क नहीं करती। आपने एक सेंटेंस में क्लियर कर देना कि आप क्या चीज़ हैं। सही। देन आपका अबाउट सेक्शन आ जाता है। अबाउट सेक्शन के बारे में मैं इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैंने एक प्रॉपर टेम्पलेट रेडी किया जो कि उसामा भाई आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप उस टेम्पलेट को एक बार देख लीजिएगा, आपको अबाउट सेक्शन का भी आइडिया हो जाएगा। वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा अगर मैं ऐसे बताऊँगा तो। अच्छा ये तो किसी रही को बात। क्वेश्चन हो अगर इस लिंक्डइन के जी, जी। रिलेटेड तो वो पूछ ले। अच्छा, यहाँ पर अहमद भाई, यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है कि जिस तरह से आपने बात कर ली कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ेशन तो मस्ट है ना, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर जाते हैं। प्रॉब्लम यहाँ जो आ जाती है कि न्यूबी है, वो स्टार्ट ले रहा है, ठीक है? वो कौन से कंटेंट से स्टार्ट ले, ठीक है? कंटेंट क्योंकि मैटर करता है, जैसे कहा गया कि वहाँ पर कंटेंट ही मैटर करता है वहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ से कौन-सा कंटेंट वहाँ पर स्टार्ट ले, यानी कि एक ग्राफिक डिज़ाइनर जा रहा है, मैं मेरी कह लें कि मैं जा रहा हूँ वहाँ पर, तो मुझे कौन से कंटेंट से स्टार्ट लेना चाहिए? क्या मुझे एजुकेशनल कंटेंट डालना चाहिए या मुझे अपने काम के रिलेटेड कंटेंट डालना चाहिए? क्या मुझे लोगों के टिप्स एंड ट्रिक्स वो जो सीन होता है, ठीक है? तो वो कौन-सा चीज़ मुझे डालनी चाहिए और कौन-सी चीज़ ज़्यादा वर्क करती है? ट्राउज़र ज़्यादा वर्क करते हैं, सिंगल पोस्ट ज़्यादा वर्क करती है या आप कह लेंगे खाली पोस्ट जैसे कैप्शंस ज़्यादा वर्क करते हैं? लिंक्डइन पर जितना भी कंटेंट मैंने देखा है ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो रीच मिल रही होती है ना, वो क्रोज़र पर मिल रही होती है और क्रोज़र अगर आपका काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है, विजुअली अट्रैक्टिव है, तो फिर वो काफ़ी अच्छा वर्क कर जाता है। अब क्लोज़र में भी डिपेंड करता है कि आप अपना वर्क शेयर कर रहे हैं, एक वर्क होता है यानी कि आपने अपनी केस स्टडी शेयर की है या फिर आप अपने थॉट शेयर करें, कुछ चीज़ भी है, ठीक है? बट क्लोज़र वर्क करता है। देन स्टैटिक हो गया, स्टैटिक वो भी सही चल जाता है बट डिपेंड करता है आपका कंटेंट किस टाइप का है। जैसे आपने बताया कि अगर कोई न्यू क्रिएटर है ना, तो न्यू क्रिएटर के लिए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप अपना वर्क शेयर करें, नेटवर्क अच्छा बनाएँ और थॉट शेयर करें। क्योंकि ऐसा है कि जैसे मैंने पहले भी मेंशन इस बारे में किया है कि जब आप सिखा रहे होंगे लोगों को तो वो कहेंगे कि यार इसके अपने फॉलोअर्स नहीं हमें क्या सिखाएगा। लोग ऐसा कहते हैं। आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा। जब आप अपने जी, थॉट्स शेयर कर रहे होंगे ना, तो वो कहेंगे कि यार ये न्यू क्रिएटर है, हम देखते हैं कि इसके थॉट्स क्या हैं इस चीज़ के बारे में। चाहे सही न्यूबी है, हो या क्रिएटर हो, लोग इंटरेस्ट रखते हैं। अगर उसकी फील्ड में है तो वो कहेंगे कि यार ये छोटा क्रिएटर देखते हैं इसके क्या थॉट्स हैं और मेरे क्या थॉट्स हैं। क्या चीज़ मैच करेगी? तो इस चीज़ में एक इंटरेस्ट बनता है। सही है। जी, मनीबा। अच्छा मैम एक क्वेश्चन था कि मोस्टली मैंने देखा है कि लिंक्डइन पे जब पोस्ट करते हैं लोग तो उसमें ना कमेंट्स की एक स्ट्रेटजी भी है। तो वो क्या है मतलब कि लोग एक बंदे ने पोस्ट किया उसके कमेंट इतने लंबे-लंबे लोगों ने किए होते हैं नॉर्मली जैसे कि हम फेसबुक पे करते हैं ग्रेट गुड डिजाइन इस तरीके से करते हैं तब लेकिन लिंक्डइन का मामला ही कुछ अलग है। तो ये किस लिए होता है ये किस तरीके से कमेंट जो है वो काम करते हैं? मुझे इसके बारे में भी थोड़ा बताएँ। अच्छा जैसे फेसबुक पर वर्क कर रहा होता है ना कमेंट्स इस तरह आप जैसे बता रही हैं क्रिएट और गुड डिज़ाइन। ये चीज़ जब आप लिंक्डइन पर करेंगे तो अगर कोई एक अच्छा क्रिएटर होगा तो वो आपके कमेंट को डिलीट कर देगा या फिर हाइड कर देगा। तो जो लिंक्डइन पर कमेंट्स वर्क कर रहे होते हैं ना, वो कहते हैं कि मिनी पोस्ट के तौर पर आपने कमेंट्स करने हैं। एक तो आपने पोस्ट किया ना, उसके नीचे आपने पिन कमेंट्स करने हैं। उसकी वजह से आपकी ऑडियंस एंगेज रहती है। अगर आपने एक पोस्ट बनाई है, तो उसके बिहाइंड द सीन आप शेयर कर दें। कोई किसी चीज़ के बारे में आप बात करें, तो उसके स्क्रीनशॉट्स या स्टेट्स कुछ भी है, ठीक है? वो आप शेयर कर सकते हैं, ताकि आपकी ऑडियंस आपके साथ इंटरैक्ट कर सके। तो वो एक ऑडियंस को एंगेज रखने का काफ़ी अच्छा तरीका है, जो कि हर क्रिएटर यूज़ कर रहा होता है। सही हो देन कमेंट देन कमेंट्स का बारी जब आती है, तो कमेंट्स आपने ऐसे करने हैं कि जेनेरिक फ़ील ना आए। तो आपने जब कमेंट्स करने हैं तो आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। यू हुँ। हैव टू बी प्रेज़ेंट इन योर कमेंट्स, नॉट जस्ट इन योर पोस्ट। ये एक टॉप क्रिएटर की मैंने लाइन रीड की थी काफ़ी टाइम पहले और ये मेरे माइंड में अभी तक इसी तरह से ही है। मतलब जब आप कमेंट कर रहे होते हैं ना तो आपके आईसीपीज़ भी आपको वहीं से फाइंड कर रहे होते हैं। तो वहाँ से आपको इनबाउंड लीड्स मिलना ईज़िली मिल जाती है इनबाउंड लीड्स। मैंने खुद काफ़ी क्लोज़ की डील्स। देन कमेंट्स जब आप कर रहे हो ना, आप अपने थॉट्स शेयर करें। जैसे अगर किसी ने किसी प्रॉब्लम के बारे में 5 पॉइंट्स हाइलाइट किए हैं, तो आप हुँ। छठा पॉइंट ऐड कर दें। तो ये एक अच्छा कमेंट हुआ। जैसे आपने कमेंट के नीचे रिस्पॉन्ड नहीं करना, आपने ऐड करना है, वैल्यू आपने ऐड करनी है, सही है। पोस्ट के नीचे। ओके, ओके, ओके। देखिए समझ अच्छा गई। एक अहमद, एक मेरा एक सवाल आवेश भाई बोलिए। हाँ, जी। मेरा एक सवाल था आपसे। जिस तरीके से इंस्टाग्राम, फेसबुक पे हर तरह की ऑडियंस है, तो लिंक्डइन पे किस ऑडियंस को नहीं जाना चाहिए? अच्छा, लिंक्डइन पर जो वीडियो प्रोडक्शन वाली साइट पर है, ज जो भी वीडियो वाली कंटेंट है या फिर जो लोग वीडियो पर वर्क करें, वीडियो एडिटिंग हो या फिर वीएफएक्स सही कुछ है। भी हो, तो उस साइट पर आप ना जाएँ तो ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि वहाँ पर ना आपको अगर काम शो कराना है, तो वो ऑडियंस आपको नहीं मिलेगी। जो आपका मेजरली वीडियो का प्लेटफ़ॉर्म आई नहीं है। आईसीपीज़ है ना, वो आपको मिलेंगे इंस्टाग्राम पर या फिर टिकटॉक पर क्योंकि वहाँ पर आप सही, अपना काम सही तरीके से शो करा पाएँगे। ठीक है, सही हो गया। अच्छा एक चीज़ मैं पूछूँगा ये इनबाउंड क्या होता है और आउटबाउंड क्या होता है? ये क्या अपना है? मे बी अच्छा न्यू बंदे ने सुनी। इनबाउंड लीड्स तो वो हो गई ना जो आपको मिल जाती हैं, कोई बंदा आपको रीच करता है। कोई आपकी बंदा प्रोफाइल मुझे रीच करे दैट इज़ इनबाउंड। ओके, जी। और जब आप डीएम्स के थ्रू कर रहे होते हैं, किसी को खुद रीच कर रहे होते हैं, आप अपने आईसीपीज़ को फाइंड करके उनको मैसेजेस कर रहे हैं, दैट इज़ तो वो आउटबाउंड। आपकी आउटबाउंड लीड्स हो गई।
ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ ये भी बड़े मज़े की है कि हम अपने क्लाइंट्स को खुद मैसेज कर सकते हैं, पोटेंशियल क्लाइंट्स को। वो पोटेंशियल क्लाइंट को डीएम करना, इसकी क्या स्ट्रैटेजी है, क्या तरीक़ेकार है, कब क्लाइंट को मैसेज करना है, यानी कितने टाइम इंटरेक्शन करने के बाद, इसके ऊपर जो है वो हम लोग तफ़सीली बात करते हैं। अब लिंक्डइन में डीएम कैसे करना है, अहमद जी आप बता दें कि क्लाइंट को मैसेज कब करना है, क्या सिस्टम है उसका? अच्छा, जी। लिंक्डइन पे जब डीएम की बात आती है ना, तो सिर्फ़ आपने अपने आईसीपीज़ को ही डीएम नहीं करना। कभी-कभार ऐसा होता है कि हम जिनके साथ जो हमारे कोलीग्स जी। हैं, कोलीग्स जी। नहीं कह सकते, जो हमारे साथ के क्रिएटर्स हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है? उनके साथ भी जी। नेटवर्क हमें अच्छा बनाना पड़ता है। अगर ठीक हो आपने डीएम्स करने हैं, तो आपने पर्सनलाइज़्ड मैसेज करना है, सही है। नेटवर्किंग के लिए हो या फिर क्लाइंट के लिए हो। अगर आपको ठीक है। क्लाइंट चाहिए, तो फिर उसके लिए आपका अलग प्रोसेस रहेगा। जैसे आपने पहले कंटेंट बनाया, ठीक है? हुँ, हुँ। अपने क्लाइंट के साथ फिर एंगेज करना है, ठीक है? आपका जो आईसीपीज़ हैं, ठीक है? आप उनकी प्रोफाइल पर जाएँ, उनको फॉलो करके रखें। हुँ। उनकी जो पोस्ट है ना, आप उन पर एक्टिवली एंगेज करें, ताकि आपकी एक प्रोफाइल पिक्चर है ना, उसके नोटिफ़िकेशन वाला जो टैब है ना, वहाँ तक सही है। पहुँचे। उसके माइंड में रहे कि यार ये बंदा है कि मुझे चलो कमेंट्स, हाँ। लाइक्स कर रहा है, ठीक है? चाहे वो कमेंट करे, रिस्पॉन्स करे जी, ना जी, करे, जी, जी। बट उसके माइंड में रह जाए। देन हुँ। जब आप मैसेज करेंगे, तो उसे एक माइंड में होगा कि यार ये बंदा एक्टिवली एंगेज कर रहा था, तो चलो इसको रिप्लाई तो कर देता हूँ। काफ़ी क्लाइंट इग्नोर कर देते हैं, बट जब हुँ। आप एंगेज करेंगे, उसके नज़रों में होंगे, तो वो रिस्पॉन्स करेगा। सही है। ऐसा मैंने काफ़ी बार नोट किया है। उसमें अच्छा, यहाँ पर इसी तरह से जिस तरह से बात करें ना कि लिंक्डइन के ऊपर डीएम्स किस तरह से वर्क करते हैं और यहाँ पर मैं फेसबुक पर की बात करूँ, फेसबुक के ऊपर किस तरह से जो है डीएम्स वर्क करते हैं। तो जिस तरह से कहा जाता है कि डीएम से हमें जवाब नहीं आता। जवाब क्यों आए जब आप किसी पोटेंशियल क्लाइंट को भेज नहीं रहे। अब अगर मुझे आकर कहेंगे मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ और मोस्टली आते हैं हर दिन 3 से 4 मैसेज आए हुए होते हैं। आप हमें अपनी टीम या कर लें, आउटसोर्स कर दें प्रोजेक्ट। यही मैसेज आप अपने पोटेंशियल क्लाइंट को भेजें, तो आप वही चीज़ डील डन कर सकते हैं अपने पोटेंशियल क्लाइंट से, ठीक है? अब उसमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएँ। सबसे पहले रिसर्च करें कि आपने कौन-सी निश के ऊपर वर्क करना है। अगर मैं अपना रिसेंटली हुँ, हुँ। बताऊँ, मैंने रमज़ान में तो मैंने ऑर्गेनिक फूड्स के साथ एक टीम के साथ काम किया, तो मुझे मज़ा आया यार कि ऑर्गेनिक फूड्स को हंट करना चाहिए, इनको नीड है, ठीक है? तो सही है। तर्बीना तर्बीना का प्रोजेक्ट था। उसके बाद मैंने प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया, ठीक है? हुँ, हुँ। मैंने पेजेस हुँ, निकाल कर जितने भी थे, ऑलमोस्ट पाकिस्तान के जितने भी थे, मैंने चैटजीपीटी से हेल्प ली, गूगल से, इंस्टाग्राम से, जहाँ-जहाँ से मुझे मिले, ऑलमोस्ट हुँ। मैंने जो है वो 100 प्लस जो है वो मैंने सिर्फ पेजेस निकाले। फिर मुझे देखा फेसबुक कि हाँ, फिर मैंने देखा फेसबुक फेसबुक के ऊपर। ठीक है। आप देखेंगे ऑर्गेनिक फूड्स के ऊपर मैंने जो है वो 100 प्लस निकाल लिए। फिर जो ओके। मैंने उनको कैटेगराइज़ किया कि किनका कंटेंट अभी एक्टिव है, किनके डिज़ाइन अच्छे नहीं, क्योंकि मेरा तो सर्विस यही है ना कि मैं सोशल मीडिया डिज़ाइन बनाकर दूँगा उनको। ये तो जी, नहीं जी। कह सकते मार्केटिंग करवा के दूँगा, नहीं। फिर हुँ, जो मैंने 3 ग्रुप्स में उनको डिवाइड कर दिया, जिनका कंटेंट अच्छा था, ठीक है? हुँ। पोस्ट नहीं अच्छी थी, जब पोस्ट अच्छी थी, कंटेंट अच्छा नहीं था, लीड्स नहीं आ रही थी, या ऑडियंस नहीं एंगेज हो रही थी, और तीसरा जिनका कुछ भी नहीं था, ठीक है? यानी कि उन्होंने कुछ हुँ। अपलोड इनके पास पिक्चर पे पिक्चर अपलोड कर दें। फिर सही मैंने है, जो तीनों टेम्पलेट्स रेडी की। हमने सही है। चैटजीपीटी से ली। अब मुझे पता है कि मैंने इनको सॉल्यूशन क्या देना है, ठीक है? प्रॉब्लम तो मुझे पता चल गई। एक की भी प्रॉब्लम पता चल गई, दूसरे की प्रॉब्लम पता चल गई, तीसरी कैटेगरी की भी प्रॉब्लम मुझे पता चल गई। अब मुझे फर्स्ट वाली को करना है जहाँ पर मुझे ज़्यादा चांसेस है कि मैं इनको जल्दी से पिच कर सकता हूँ। फिर आप फॉर्मेट के हिसाब से जो है डीएम का सेट करते हैं। सबसे पहले मैं ये नहीं कहूँगा आपको कि आप जाकर जो है 3-3 लाइनें अपना इंट्रोडक्शन दें। क्लाइंट इंटरेस्टेड ही नहीं है आपके इंट्रोडक्शन में। जब क्लाइंट इंट्रोडक्शन में इंटरेस्टेड होगा, उस वक़्त होगा जब वो आपके काम में इंटरेस्ट दिएगा। आप क्यों जो है वो उसके पास गए, इस चीज़ में जब इंटरेस्ट होगा। यानी कि मैं आपके पास आ रहा हूँ कुछ लेकर, हुँ, तो आप कहेंगे क्यों आए हो? आप ये नहीं कहोगे कि फलाँ, फलाँ, फलाँ तुम अपनी तारीफ़ करना स्टार्ट कर दो, नहीं। वो डायरेक्ट पूछेगा क्यों आए हो? तो सही है, आपने उससे ये क्वेश्चन नहीं करवाना, आपने डायरेक्ट बताना है कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया हूँ। ये नहीं कि सही मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, नहीं। ये वर्क नहीं करेगा। जैसे ही आप उसको ये करेंगे, वो चला जाएगा। उसको ज़रूरत भी होगी, वो चला जाएगा। फिर वहाँ पर सही है। उसके बाद मतलब हर बंदे को इस चीज़ में इंटरेस्ट है, हर बंदे को इस अपने इंटरेस्ट के अंदर इंटरेस्ट होता है, हर बंदे को। तो आप उसके इंटरेस्ट की बात करें, ना कि अपने बिल्कुल। इंटरेस्ट पहले। जब आप उसके ब्रांड को उसको वैल्यू देंगे ना, हुँ, ऑटोमैटिकली थोड़ा-सा इंटरेस्ट ना भी हो तो डेवलप करेगा, यार ये मैं इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं क्यों नहीं कर रहा, ये सही बंदा है, फोकस कर रहा है। तो वो वहाँ पर आपकी 80% चांसेस हो जाते हैं कि आप डील क्लोज़ करें उसके साथ। सेकंड सही। थिंग आ जाती है कि आप प्रॉपर सॉल्यूशन दें, ठीक है? एक सॉल्यूशन बाहर निकाल दें, हुँ, आप मुझे 4 सॉल्यूशन नज़र आ रहे हैं, आप 3 को हुँ, 3 रखते हैं, 1 को बाहर निकाल दें, ठीक है? अब 3 पर बात बनती है तो ठीक है। आप जब 3 सॉल्यूशन दे रहे हैं उसको कि यानी कि मैं कह रहा हूँ कि आपकी मार्केटिंग तो अच्छी हो रही है, आपकी हुँ, पोस्ट जो है वो एंगेज नहीं हो रही। रीज़न क्या है? सही है। आपकी पोस्ट अच्छी नहीं है, ठीक है? आप हुँ, जिस तरह से प्रीमियम प्रोडक्ट है, वो उस तरह से शो नहीं हो रही। सेकंड प्रॉब्लम आपकी जो वो ऑडियंस राइट नहीं है, मैं ये भी आपको सेट करके दे सकता हूँ। ये थर्ड प्रॉब्लम। चौथी मुझे ये नज़र आ रही है कि मैं जो है वो हाई क्वालिटी जो विजुअल्स आपके लिए बना सकता हूँ, मीन्स यानी कि इंस्टाग्राम के ऊपर भी वर्क कर सकता हूँ, टिकटॉक के ऊपर भी वर्क कर सकता हूँ, लिंक्डइन के ऊपर भी वर्क कर सकता हूँ। ये मैंने अलग रखी थी, ठीक है? अब हुँ, प्रॉब्लम क्या है? आप जब वो प्लीज़ यानी कि डील क्लोज़ होगी तो वेल एंड गुड, आप उसको भी ऐड कर दें। आप फिर जो है रीव्यू करके आप उसको कह सकते हैं मैं ये भी सर्विस दे रहा हूँ, पर आप उसी पिच को जो है यानी कि जो 20 के में डन हो रही है, उसी को 30 के में ले जाते हो। यानी कि आप सही एक्स्ट्रा है, सर्विस ऐड करके। अब ठीक है। ये डील बन रही। अब फ़ॉलो-अप आगे ठीक है, आपने फ़ॉलो-अप किस तरह करना है? फ़ॉलो-अप में रीपिच, रीहुक जी, जो भी आप कर लें, ठीक है? रीहुक क्या लें? आपने हुक बनानी है एक सही नई है। प्रॉब्लम के साथ, ठीक है? कि उसकी नई प्रॉब्लम क्या थी? जो चीज़ हमने कट की थी ना, यानी कि जी, जो चीज़ प्रॉब्लम हमने कट कर दी, उसको रीहुक बना लो।
उसको कहो आपकी ब्रांड में तो ये भी प्रॉब्लम है, वो फिर इंटरेस्टेड होगा, वो कहे अच्छा ये भी प्रॉब्लम है, तो वो आप जैसे ही उसको वैल्यू देना स्टार्ट कर देंगे, वो ऑटोमेटिकली क्लाइंट हुँ, आपसे अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये सेम ठीक चीज़ हुई है। थी रमज़ान में, मैंने जैसे ही कॉन्टैक्ट किया तो मोस्टली का जो वो जवाब ही नहीं आया, ठीक है, जो इनएक्टिव थे उनका जवाब ही नहीं आया या वो इंटरेस्टेड ही हुँ, नहीं थे, मैसेज का जवाब ही नहीं आया। यानी कि मुझे आया 45 के करीब का जो वो वापस से रिप्लाई आया और हुँ, ऑलमोस्ट मेरी 30 प्लस के साथ मीटिंग हुई, ठीक है, जिनके साथ मेरी सही, गूगल मीट पर डिटेल से बात हुई। अच्छा मोस्टली तो ठीक। प्रॉब्लम क्या थी? मोस्टली एक ही प्रॉब्लम थी, हम डिज़ाइनर हायर कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, हुँ, डिज़ाइन नहीं बन रहे। नहीं, वो कह हाँ, रहे थे ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उसकी नहीं है, प्रॉब्लम आपकी है। आप सही अच्छे है। बंदे को नहीं हायर कर ले, आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, आप अच्छे बंदे को नहीं हायर कर ले। बस वो हर किसी को अच्छा बंदा चाहिए। लेकिन वही बात हुँ, है जो लोग जो सस्ते को देखकर ना फिर वो हाँ, हाँ, क्वालिटी और सही है, क्वांटिटी को भूल जाते हैं। तो यहाँ पर आपने अपने आप को वैल्यू देकर और ब्रांड को उसको वैल्यू देनी है, जाकर अपने आप को वैल्यू देकर फिर जाकर हुँ, दूसरे को वैल्यू देनी है। ये बहुत सही मैटर है, करता है। आप अपनी जो वो कह लें कि मैं दूसरा वो 20,000 दे रहा है और मैं यहाँ पर जो पर डिज़ाइन जो वो 300 ले रहा हूँ, 400 ले रहा हूँ, नहीं। आपने अपने ठीक है, पैकेज के साथ जाना है, अपने प्राइस के साथ जाना है। फिर सेकंड आ सही है। गया कि आपने हसनत डीलिंग एक मिनट, यहाँ तक जो अभी तक हम समझे वो ये है कि पहली बात ये है कि आप क्लाइंट को सॉल्यूशन दें, गिव द सॉल्यूशन टू द क्लाइंट्स और टॉक अबाउट देयर इंटरेस्ट, नॉट योर इंटरेस्ट। ये 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि ऐड वैल्यू इन द कमेंट्स। पहले कमेंट के अंदर कुछ आप कहते हैं कि आपका डिज़ाइन देखा है, बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, अगर आप इसमें ये इंप्रूवमेंट कर लें तो बहुत अच्छा है। इस तरह 3-4 मर्तबा कहेंगे तो आप उसकी नज़र में ऑटोमेटिकली आ जाएँगे और वो पॉजिटिव क्रिटिसिज़्म का बंदा होगा तो वो उसको पॉजिटिवली लेगा। उसके बाद जब आप डीएम करेंगे तो वो वाक़ई उसमें इंटरेस्टेड रहेगा। मुनीब आप कुछ कहना चाह रही हैं? कह लें फिर हसनत के पास वापस चलते हैं। जी। हाँ, यहाँ पे मैं ये एक चीज़ मेरे माइंड में आ रही थी कि ये भी काम करती है कि जब आप डीएम कर रहे हैं किसी क्लाइंट को उसको हंट करने के लिए या उसको रीच आउट करने के लिए, तो आप उसकी प्रोडक्ट को या उसकी सर्विसेज़ को पिच कर रहे हैं, तो सेम रिलेटेड अगर आप एक और क्लाइंट की एग्ज़ाम्पल उसके साथ शेयर कर सकते हैं कि ये क्लाइंट था, इसकी जो है ना ये चीज़ वर्क नहीं कर रही थी, मैंने उसके साथ काम किया तो उसकी रीच जो है वो ज़्यादा हो गई और ये जो है ये अब मेरे काम से सैटिस्फाइड है। तो आप उसके स्क्रीनशॉट भी अगर चाहें तो उसके साथ शेयर कर सकते हैं या उसके टेस्टिमोनियल भी उसके साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये भी आई थिंक एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा कि आप उसके साथ पिछला प्रूफ जो है उसके साथ शेयर कर रहे हैं। ये बात सही है, ठीक है। अगर आपको अपने अपनी स्किल के ऊपर कॉन्फिडेंस है ना, आप ये भी कह सकते हैं कि आपको मैं एक डिज़ाइन देता हूँ, आप ज स्पेशली जब ऐड चल रहे होते हैं ना, जब आप लोगों को फॉलो करते हैं आईसीपीज़ यानी अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स, जब आप उनको सर्च करने लगते हैं, ऑटोमैटिकली आपको उनके ऐड शो होने लग जाते हैं, स्पेशली ऑन फेसबुक कि इस बंदे ने ऐड चलाया हुआ है। आप अगर फूड की इंडस्ट्री को तलाश करने बैठे ना, तो आपको ऐड आने लग जाएँगे। आप उनका ऐड देख के बता सकते हैं कि इस बंदे ने तो ऐड भी लगाया हुआ है, इतना तो इन्वेस्ट ही कर रहा है। मतलब ये बंदा पैसा देने के लिए तो तैयार है। अगर आपको उसकी क्वालिटी नज़र नहीं आ रही, तो आप उसको कह सकते हैं कि मैं आपको एक फ्री में डिज़ाइन देना चाहता हूँ। आप इसको एक दफ़ा ट्राई करके देख लें, अगर ये वर्क किया ना, तो मैं आपके साथ लॉन्ग टर्म काम करूँगा और बहुत हद तक ऐसा क्लाइंट जिसका रिज़ल्ट आया हो ना, वो आपकी प्राइस के ऊपर राज़ी हो जाता है। जो भी आप उसको पिच करेंगे ना, ये बहुत हद तक हमारा एक अपर हैंड बन जाता है। उसमें थोड़ा-सा वक़्त ज़्यादा लगता है, थोड़ा उसके क्लाइंट के ऊपर रिसर्च करना, उसकी पेज क्या अपलोड किया था, क्या नहीं, वो ज़्यादा मैटर करता है। जी, हसनत ओवर टू यू अगेन। अच्छा, सेम मेरा नेक्स्ट पॉइंट मेरा यही था कि आप अपने पोर्टफोलियो में क्या ऐड करते हो? अगर मेरा देखा ना मेरा पोर्टफोलियो सब कुछ है मेरे पास, ठीक है? मुझे लोगो डिज़ाइनिंग, पैकेजिंग डिज़ाइन नहीं आती। मैं टी-शर्ट भी डिज़ाइन कर लेता हूँ, मुझे ऑलमोस्ट सोशल मीडिया डिज़ाइन सब ही आते हैं, ठीक है? लेकिन मैं आपके सामने किस नज़र से आ रहा हूँ? सोशल मीडिया डिज़ाइनर की नज़र से। मेरे आपको डिज़ाइन किस कौन से नज़र आती है? सर्विस कौन सी ज़ नज़र आती है? सोशल मीडिया ज़्यादा डिज़ाइन, ठीक है? जी, अब जी। पोर्टफोलियो की बात आ गई कि आप पोर्टफोलियो में क्या ऐड करते हो? ऑलमोस्ट ठीक है, आपका जैसे मुनीबा आपी का 7 ईयर का एक्सपीरियंस है, आपका 7-8 ईयर का एक्सपीरियंस है, इनका बनता है कि वो पोर्टफोलियो में हर चीज़ ऐड कर सकती हैं, ठीक है? जी, उनको बस क्यों? वहाँ पर एक एक्सपीरियंस ऐड है, आपके पास एक नंबर ऑफ कह सकते हैं ईयर्स मौजूद हैं। आप उसको जी। जो वो नंबर्स हंट करते हैं हर चीज़ हुँ, को। जब हुँ। कहते हैं 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जब मेरे सामने कोई कहता है 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं यार मेरे सामने वो बंदा बैठा हुआ है, मेरे साथ हुँ, बात कर रहा है। सेम हुँ। ये चीज़ है जब आप क्लाइंट के साथ जो एक्सपीरियंस के जाते हैं वो डिफरेंट करते हैं। लेकिन हाँ, आप जब एक स्पेसिफिक निश को टारगेट कर रहे हैं और एक ही प्रॉब्लम दे रहे हैं आप, ठीक है? हुँ, मैं एक ही मर्ज़ की दवा दे रहा हूँ, वह सोशल मीडिया डिज़ाइन्स। जी, अब उसमें ये है, मेरी अगर पोर्टफोलियो देखें, टोटल 4 प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं। मुझे पता है कि मेरी टारगेट ऑडियंस कौन है। एक ऑर्गेनिक फूड वाले, ठीक है? एक फूड पोस्ट वाले, ठीक है? ये जो रेस्टोरेंट वगैरह हो गए। तीसरी जो है वो नॉर्मली जो हमारी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर ईद की पोस्ट होगी, जुमे की पोस्ट होगी, ये आ गई और चौथी जो मैंने रखी हुई है, वो भी इस तरह से लग्ज़री परफ्यूम वगैरह के रिलेटेड रखा हुआ है। अब मेरी टारगेट ऑडियंस मुझे पता है। अब मैं जाता हूँ ना सही है। किसी के पास, मैंने जैसे हुँ, एग्ज़ाम्पल दी मुन्नी बापी ने कि आप किसी की एग्ज़ाम्पल देते हैं। मैंने एक ब्रांड के साथ काम किया, मैंने उसी को पोर्टफोलियो में ऐड किया, सही है? हुँ, मैंने उसी पोर्टफोलियो के ज़रिए सबको हंट कर दिया। सही है। अब वो काम देख रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है। वो कह रहे हैं हुँ, सेम प्रोडक्ट हमारी है, मैं उनको हुँ। रिज़ल्ट भी दिखा रहा हूँ, ये उसका रिज़ल्ट आ रहा है, या दिस इज़ अ गुड गुड ये वन। उसका रिज़ल्ट जी, आ रहा है और सही वो है। कह रहे हैं कि ठीक है, यहाँ पर मैंने 18 प्लस ब्रांड्स के साथ काम किया हुँ, और मैं पोर्टफोलियो में सिर्फ वही एक ही पोर्टफोलियो ऐड करके चल रहा हूँ, जो मैंने फर्स्ट किया। क्यों? उसी ने तो वर्क किया है। यानी आप इसको प्रो टिप समझ लें इन 2 लास्ट पॉइंट को। एक पोर्टफोलियो वाला और जी, दूसरी जी। ये वाली बात। यानी कि आप कह रहे हैं कि मैं एक रियल एस्टेट वाले एजेंट को अर्न करना चाहता हूँ, उनको जो है वो डिज़ाइन की ज़रूरत होगी। सही है। आप कोशिश करें फर्स्ट 3 टू 4 डेज़ आप उसके रिलेटेड कुछ कंटेंट ऐड कर दें, पोस्ट कर दें हुँ, अपने डिज़ाइनर ठीक है? सही है। जैसे ही आप डीएम करेंगे, क्लाइंट हुँ, आपके पोर्टफोलियो विज़िट करे ना करे, आपकी प्रोफाइल विज़िट करेगा। सही है। हाँ, जैसे ही सही प्रोफाइल विज़िट करे जैसे ही प्रोफाइल विज़िट करे, आपको उसको उसका सॉल्यूशन नज़र आना चाहिए जस्ट दैट ठीक है? वहाँ पर ये लास्ट पॉइंट हम आपने क्या वाक़ई करें बहुत तमाम मज़े का चीज़ें बताया। जो वो नज़र आनी चाहिए, ये हुक है आपकी, ये फर्स्ट हुक है, आप क्लाइंट के साथ अपनी मनमानी पर जो है आप डील क्लोज़ कर सकते हो, इतना मैं गारंटी सही, कह सकता हूँ। आप डिजिटल मार्केटर हो, वेब डेवलपर हो, जब भी आप क्लाइंट को पिच करो, उससे पहले अपना कंटेंट थोड़ा-सा तैयार कर लो बस।
ग्रेट हो गया। चलिए आप उससे मिलके इससे खुलासा करते हैं डीएम में क्या करना है, क्या कहना है। पहली बात कि क्लाइंट से जब भी आपने डीएम करना है तो पहले उसके साथ इंटरैक्ट लाज़मी करना है ताकि आप उसकी नज़र में रहें एटलीस्ट या आपको कम से कम उसकी प्रोफ़ाइल उसको आपकी प्रोफ़ाइल कम से कम याद। दूसरा, जब भी उससे बात करें तो गिव देम सॉल्यूशन, ना कि अपने आप को ब्रांड करें कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा नहीं। पहले उसके मसले की बात करें, उसके पेन पॉइंट्स डिस्कस करें। उसको कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बात करें और उसको बस सॉल्यूशन दे के निकल आएँ, पिच करें ही नहीं सिरे से। 2-3 मरतबा ऐसे करें और फिर एक पॉइंट के बाद वो ऑटोमैटिकली आपसे कहेगा कि आप इतने एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के अंदर, तो आप मुझे थोड़ा-सा गाइड कर दें। ऐसा क्लाइंट आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से एक बॉन्ड भी बन जाता है आपका। टॉक अबाउट देयर इंटरेस्ट, ये हो गई बात। ऐड मोर वैल्यू इन द कमेंट्स, ये भी हो गई बात। एंड अगर किसी बंदे ने ऐड लगाए हुए हैं तो ऐसा बंदा आपका ज्यादा अच्छे से क्लाइंट बन सकता है क्योंकि वो पैसा देने के लिए तो तैयार है। अब बस उसका अगर डिजाइन अच्छा नहीं है, इसका मतलब उसने पैसा दिया था लेकिन वो गलत बंदे को दिया था जिसकी वजह से उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, तो उसको अब पैसा उसके पास है, उसको बस सिर्फ अच्छे बंदे की तलाश है। अब आपने पिच करना है, ये बेहतरीन पोजीशन बन जाती है। और ये जो बात की वो बहुत अच्छी है कि आप अगर किसी बंदे को पिच कर रहे हैं, रियल एस्टेट का बंदा, और आपके पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट ही नहीं है, तो फिर वो कभी भी आपसे आपके साथ नहीं रुकेगा क्योंकि उसको ये समझ आएगी कि आपका इस स्पेसिफिक पोर्शन के अंदर आपका एक्सपीरियंस नहीं है, जिसकी वजह से बहुत हद तक चांस है कि शायद आप कम्युनिकेशन से उसको फँसा लें, लेकिन आप पोटेंशियली नहीं फँसे। पिच करने से पहले ये ज़रूरी है कि आप 2, 3, 4 प्रोजेक्ट उसके रिलेटेड कर लें, वो हो किसी और का। जब आप कॉम्पिटिशन की बात करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग देखते हैं कि यार मेरे कॉम्पिटिशन के लिए भी तो इसने बनाया है, तो बहुत हद तक आपसे भी राब्ता करना चाहेगा, ये तो मेरे कॉम्पिटिशन का बंदा खुद मेरे पास चल के आ गया है, तो ये मुझे डिज़ाइन करके देगा, मैं तो पहले ही अपने कॉम्पिटिशन से इंस्पायर हूँ, उसके डिज़ाइन से इंस्पायर हूँ, ये बंदा तो खुद मेरे पास चल के आया है, तो ऑब्वियसली आपका क्लाइंट बनेगा। तो ये था हमारा खुलासा डीएम के बारे में। अब हम लोग चलते हैं, इसमें अगर कोई कुछ ऐड करना चाहे मज़ीद, वरना आगे चलें? आप ये जो एक बात की थी हसन भाई ने, वो ये की थी कि अगर बंदे का पोर्टफोलियो भी अच्छा है, एक्सपीरियंस भी अच्छा है, उसके बाद भी क्लाइंट नहीं आ रहा है, तो उसकी एक चीज़ ये हो सकती है कि अब आपके पास पोर्टफोलियो तो बहुत तगड़ा किस्म का है, लेकिन आपका सोशली इंटरेक्शन इतना ज़्यादा नहीं है कि आपका ब्रांड इतना नहीं बना हुआ, या आपने कोशिश की थी बट बना नहीं। अब इसमें लास्ट सॉल्यूशन जो आता है ना, ये आपको पहले भी करना चाहिए, लेकिन लास्ट सॉल्यूशन जो आता है ना, वो आता है कोल्ड ईमेलिंग का। आपके पास पोर्टफोलियो तो बड़ा अच्छा है, आप एक्सपीरियंस भी बड़े अच्छे करते हो। आपको पता है कि आप कम्युनिकेशन भी बहुत बढ़िया कर लोगे। बस आप इश्यू ये है कि आपका सोशल ब्रांड चल नहीं रहा। कोई भी वजह हो सकती है। अब आपने डायरेक्ट क्लाइंटिंग कैसे करना है, हंटिंग कैसे करनी है, उसमें आता है कोल्ड ईमेलिंग। अब आपने ईमेल के थ्रू क्लाइंट की लिस्ट निकालें। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका एक सोशल मीडिया का ब्रांड बनाओ वगैरह। पोर्टफोलियो बेहतरीन बनाओ, बस आप चले जाएँ और क्लाइंट की लिस्ट निकालें और उससे राब्ता करें। इसके ऊपर अवेश भाई बताइएगा कोल्ड ईमेलिंग होती क्या है? डाटा स्क्रैप कहाँ से करना है? एआई उसमें कितनी हेल्प कर सकता है? और कब ईमेल करनी है? बाहर के क्लाइंट को जब आप राब्ता करना है, किस टाइम पे करना है? ये तमाम चीज़ें इसमें ज़रा बताइएगा। अच्छा, पहले तो मैं उसामा भाई की बात को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के बाद आप कोल्ड मीटिंग पे जा सकते हैं, लेकिन मैं उनको यही बोलूँगा कि आप कोल्ड मीटिंग से पहले जाना चाहिए क्योंकि इसमें ऑडियंस अच्छी होती है और आपको इसमें ज़्यादा टारगेट क्लाइंट्स मिलते हैं और आप इसमें यानी कि डॉलर्स का इसमें कमाल ज़्यादा होता है। कोल्ड मीटिंग की स्ट्रेटजी पहले तो हम कोल्ड मीटिंग आपको मतलब बताता चलूँ, कोल्ड मीटिंग वो स्ट्रेटजी है जिसमें आप ईमेल भेजते हैं उन लोगों को जिनको आप पहले से नहीं जानते हैं या आपके बिज़नेस से पहले इंटरेक्ट नहीं किया होता। अच्छा, कोल्ड मेलिंग का पर्पस क्या होता है? इसमें आपको न्यू क्लाइंट्स मिलते हैं, बिज़नेस पार्टनरशिप बिल्ड होती है और तीसरा आपका अपना प्रयास आपके अपना सर्विस प्रमोट होता है या बिल्डअप होता है और चौथा इसमें आपको सर्विसेज़ और सर्विस के हिसाब से सेल्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिलती है और आपका यही फ़ायदा होता है कि आप सेल्स जनरेट बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर सकते हैं इसमें। जी, उस्मान भाई कोई सवाल ठीक आपका? ठीक है। एक बात हमें समझ में आई कि हाई प्राइस होती है और ऐसे लोग जो आपको नहीं जानते, आप उनसे राब्ता कर सकते हैं कोल्ड ईमेलिंग के थ्रू। जी, बिल्कुल। ठीक है, सही आगे चलें? अच्छा मैं स्टेप बाय स्टेप इसमें गाइड कर देता हूँ आपको, कोल्ड मेलिंग किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से आप इसमें मेल करते हैं। सबसे पहले तो आपको इसमें टारगेट्स ऑडियंस ढूँढना बहुत ज़रूरी होती है। यानी कि ठीक है, सबसे पहले आपको डिसाइड करना होता है कि आप किस इंडस्ट्री या किस टाइप के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। यानी कि एग्ज़ाम्पल रियल एस्टेट हो गए, यूएसए के एजेंट्स हो गए, क्लॉथ ब्रांड्स हो गए या दुबई के किसी की एजेंसी का काम हो गया। फिर दूसरा स्टेप होता है लीड कलेक्ट करना, यानी कि लीड का मतलब होता है ऐसे लोगों की लिस्ट जो आपकी सर्विस में इंटरेस्टेड हो। ये लीड आपको गूगल से भी मिल सकती है, येल्प से भी मिल सकती है, YELP येल्प से और लिंक्डइन के ज़रिए भी आप कोल्ड रीच कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हो गया ठीक, और इसी तरीके से कुछ एआई की वेबसाइट्स होती हैं। ठीक, तीसरा स्टेप होता है ईमेल लिखना। अच्छा, ईमेल आप एआई के ज़रिए भी लिख सकते हैं या मैनुअल भी लिख सकते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट होता है सब्जेक्ट लाइन, यानी कि सब्जेक्ट लाइन आपकी कैसी होनी चाहिए। ठीक। इंट्रोडक्शन यानी कि आपकी सर्विसेज़ क्या हैं और मैं क्या आवेश हूँ। भाई, आप जी हाँ, स्क्रीन जी शेयर सवाल। करना चाहते हैं? स्क्रीन जी, शेयर मैं करना करूँगा चाहते हैं? लेकिन थोड़ा-सा मैं इसके बारे में बता दूँ फिर मैं शेयर करता हूँ, ताकि ठीक है। आसानी हो जाए समझने में। हाँ, बेटर आइडिया हो जाए। जी, ठीक है? सही है, चलें। इंट्रोडक्शन के बाद आपको उसमें लिखना होता है यानी कि प्रॉब्लम मेंशन करनी पड़ती है। यानी किसी अगर आप क्लोथिंग ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं, तो उनके ब्रांड में क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसका सॉल्यूशन क्या निकालेंगे आप। ठीक है? हुँ, फिर हुँ, लास्ट में आता है कॉल टू एक्शन, यानी कि सही, आप उसमें अपनी वेबसाइट प्रोवाइड कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं कि इस कॉन्टैक्ट पे आप मुझसे रिप्लाई कर सकते हैं। और चौथा होता है फॉलो अप ईमेल, यानी कि अगर किसी क्लाइंट का मेल का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो आप उनको 2 से 3 हफ्ते बाद फॉलो अप भेज सकते हैं। ओके। ठीक है? कोई आपका सवाल? ताकि फिर उसके बाद मैं 5 क्लियर चीज़ें मुझे करूँ। समझ में आई कि ईमेल करते हुए सब्जेक्ट ज़रूरी है, देन अपना बिल्कुल, इंट्रोडक्शन कराना है बॉडी के अंदर, बिल्कुल। सॉल्यूशन उसको देना है कि उसका क्या सॉल्यूशन है, सीटीए देना है लास्ट में, कॉल टू एक्शन देना है, देन अगर जवाब ना आए दोबारा से तो फ़ॉलो अप करना है। जी, जी, उसको 5 फ़ॉलो स्टेप्स करना आपने है बोले। 2 से 3 हफ्ते बाद आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा 2 से 3 और हफ्ते बाद। तकरीबन जी, बिल्कुल 2 से 3 हफ्ते बाद क्योंकि आप 1 हफ्ते में आपको 1000 से 1500 मेल सेंड करनी पड़ेंगी। ओह! अच्छा। मेरा क्वेश्चन था कि
कोल्ड मीटिंग के फ़ायदे क्या है और इससे हमारे पर्सनल ब्रांड को क्या बेनिफिट मिलेगा कोल्ड मीटिंग में? अच्छा, कोल्ड मेलिंग के फ़ायदे तो बहुत हैं, जिस तरीके से आपको इसमें हाई कॉस्ट टाइप के क्लाइंट्स मिल सकते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया होगा, सोशल मीडिया पे आपको कॉस्ट कम होती है और इसमें आप इंटरनेशनल ग्लोबली वर्क करते हैं, तो इसमें हाई कॉस्ट क्लाइंट्स मिल सकते हैं और आपको ये फ़ायदा होता है कि आप किसी भी जैसे आप पाकिस्तान में रह के काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में रह के ग्लोबली किसी भी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं आराम से। और अगर आपका पोर्टफोलियो ज़बरदस्त है और आप मेल क्राइटेरिया भी आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो इसमें क्लाइंट्स बेहतरीन तरीके से आपको रिप्लाई करता है और जो आप इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं ग्राफ़िक डिज़ाइनर हूँ, तो मैं सोशल मीडिया हायरिंग के लिए आउटरीच कर रहा हूँ क्लाइंट को। तो मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए $4000 का बोला उनको, तो मुझे इतने में ही वो डील डन करके देंगे। तो ये नहीं होता है सोशल मीडिया में क्लाइंट्स आपको कम मिलते हैं, नहीं। कोल्ड मेलिंग में आपको क्लाइंट्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिल जाते हैं, ईज़िली तरीके से। मतलब हाई अच्छा प्राइस के ऊपर राज़ी हो जाते हैं। जी, बिल्कुल, एक अगर क्वेश्चन आपका और मैं ऐड पोर्टफोलियो करना अच्छा है, तो चाहूँगा। इसमें आपको क्लाइंट्स अच्छे तरीके से मिल सकते हैं। वो आपको हाई पे करने के लिए भी राज़ी हो सकते हैं। सही है। जी। एक क्वेश्चन और मैं ऐड करना चाहूँगा। ठीक है, अगर कोल्ड मीटिंग इतना बेनिफिट हमारे लिए रहता है, तो मैं अगर स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, कोई भी स्टार्ट करना चाह रहा है, तो वो स्टार्ट जी, कैसे जी। दे कोल्ड मीटिंग? अच्छा, कोल्ड मेलिंग के लिए सबसे पहले तो आपको अपना पोर्टफोलियो रेडी करना पड़ेगा। अगर आप कोल्ड मेलिंग की तरफ जा रहे हैं, तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आपका पोर्टफोलियो इतना अच्छा है कि आप कोल्ड मेलिंग पे काम कर सकते हैं। और दूसरा ये, जब आपका पोर्टफोलियो रेडी हो जाए, तो आपको बिल्कुल मैन्युअली तरीके से आपको कोल्ड मेलिंग की तरफ जाना पड़ेगा। और तीसरा आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आपके पास कोल्ड मेलिंग पे मेल्स का रिप्लाई आ रहा है, तो आपके पास इतना टाइम है कि आप उनका काम कर सकते हैं। सही। जितने चार्जेस में आपको पे करेंगे, कि आपके पास हुँ। कुछ ये कह सकते हैं कि आपके पास इतने स्किल्स हैं कि आप उनके चार्जेस के मुताबिक काम करके दे सकते हैं। सही है, ठीक हो गया। अब मुझे यहाँ तक जो मुझे बातें समझ में आई है ना, ठीक है, जी मनी में पूछें, फिर मैं इसको शुरू करता हूँ, क्लोज़ करता हूँ। छोटा-सा क्वेश्चन ये है कि जो ईमेलिंग आप लोग करते हैं, कोल्ड ईमेलिंग, तो जी, ये जी। आप लोग पेड करते हैं या मतलब ये फ्री भी है कुछ लाइक जैसे नॉर्मल जीमेल है, वो यूज़ करते हैं या कोई ऐसा टूल है जिसकी पेड सब्सक्रिप्शन है या फ्री में है, वो आप यूज़ करते हैं? नहीं, आप ये नॉर्मल जीमेल से कर सकते हैं, इसमें कुछ टूल्स हैं, लेकिन मैं यही एडवाइस दूँगा कि आप मैनुअली इसको यूज़ करें, क्योंकि अगर आप एआई टूल से यूज़ करेंगे, तो उसमें कुछ स्पैमी फ़ोल्डर्स भी बन जाते हैं। या अगर आप डायरेक्ट 1000 या 2000 आप डायरेक्ट आप एआई टूल्स के ज़रिए मेल सेंड कर रहे हैं, तो उसमें ये होता है एक ही बैंड के पास 3 से 4 मेल चले आते हैं, तो इसमें भी थोड़ा मसला क्रिएट होता है। तो यही सही। ऑप्शन है कि आप मैनुअली मेल सेंड करें हमको जीमेल के ज़रिए। ठीक है। अच्छा एक चीज़ है कि आप क्या कोल्ड ईमेलिंग के लिए कोई और बंदा हायर कर सकते मतलब कोई बंदा ऐसे हैं जो सर्विसेज़ हाँ, देते हो कि हम कोल्ड कोल्ड मेलिंग के ईमेलिंग ज़रिए आप बंदा हायर कर सकते हैं। जैसे कि मैं एनिमेशन का काम करता हूँ और कोल्ड मेलिंग भी साथ-साथ करता हूँ। तो अगर आप करवाना चाह रहे हो अपने यूट्यूब ब्रांडिंग के लिए, यूट्यूब थंबनेल के लिए, तो मुझसे राब्ता हाँ, कर सकते हैं। जैसे कि अगर अहमद भाई को कोल्ड मेलिंग ज़्यादा अच्छी आती है, तो आप उनको हायर कर सकते हैं। मतलब आप मेरे लिए कोल्ड ईमेलिंग करेंगे, मेरे जी, क्लाइंट को बिल्कुल। आप अच्छा, जी, अच्छा ये बिल्कुल, भी किसी होता के है। लिए भी आप कोल्ड मेलिंग कर सकते हैं ईज़िली। ठीक, गुड है, सही है। जी अहमद भाई। अच्छा, मेरे 1-2 क्वेश्चन्स और भी हैं, जी, क्वेश्चन जी। ज़्यादा हो रहे हैं, बस ख़त्म करता हूँ। कुछ रिसोर्सेज़ आप रिकमेंड कर दें अगर किसी ने कोल्ड ईमेलिंग डिटेल में एडवांस सीखनी है, यूट्यूब चैनल या फिर कोई न्यूज़लेटर या टूल्स हैं, वो आप हाँ, रिकमेंड कर दें। नहीं बढ़िया रहेगा। अच्छा, अगर आपको कोल्ड मेलिंग सीखनी है यानी किसी यूट्यूब से पहले तो अगर आपको जैसे यूट्यूब पे कोई नहीं मिल रहा, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉम्प्ट वगैरह और ये पूरे फ़ोल्डर इनके मेल्स की स्क्रिप्ट हो गई और बाकी टेम्पलेट हो गई, ये सब मैं आपको गिवन कर दूँगा। और अगर आपने कोल्ड मेलिंग कभी नहीं करी, यानी कि हुँ, आप पहले-पहले बिगिनर हैं, तो मैं आपके लिए ये ऑफ़र करूँगा कि 10 कोल्ड मेलिंग के मैं आउटरीच क्लाइंट्स मैं आपको एज़ अ गिव अवे दे दूँगा। सही है, ठीक हो गया। अच्छा अवेश भाई जी, मेरा एक सवाल है, अब कुछ थोड़ा-सा प्रैक्टिकल बता दें क्योंकि ये चीज़ लोगों के लिए थोड़ी-सी नई है, बाकी चीज़ें जी, फिर जी, भी जी। उनको आइडिया हो जाता है कि कैसे करनी है, बट ये चीज़ थोड़ी-सी नई है। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा स्क्रीन शेयर करें और थोड़ा-सा ये गाइड कर दें कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई स्पेसिफिक नीश में कोई क्लाइंट चाहिए और वो क्लाइंट हुँ, एक्चुअली निकालते कैसे? ताकि मैं भी किसी हद तक ओके, कर सकूँ ओके। या देखने वाले भी वो किसी हद तक अपनी तरफ से कर सकें। ठीक है, फिर मैं शेयर स्क्रीन कर देता हूँ आपको। मेरी स्क्रीन शेयर शो हो रही है आपके पास? जी। जी, हो रही है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको गूगल पे जाना है या क्रोम भी यूज़ कर सकते हैं। गूगल पे आप लिखेंगे राइट, सेमीकोलन इंस्टाग्राम और instagram.com ठीक है। ये क्लाइंट की लिस्ट निकालने के लिए। जी बिल्कुल, ये क्लाइंट की लिस्ट निकालने के लिए प्रॉम्प्ट बता रहा हूँ, ये आपको गूगल पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। टाइप सेमीकोलन instagram.com फिर उसके बाद आप यूज़ करेंगे कोटेशन। कोटेशन में आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कैफ़े को, ठीक है, मैं कैफ़े यूट्यूबर आ सकते हैं यहाँ पे? सेमीकोलन ऑफ कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे स्पेस देके सिटी और स्टेट भी लिख सकते हैं। यानी कि जैसे मैं टारगेट करूँगा कनाडा को, कनाडा के शहर ओटावा को, तो मैं यहाँ पे कनाडा लिखूँगा सेमीकोलन ऑफ सॉरी कोटेशन ऑफ फिर उसके बाद @gmail.com ठीक है, @gmail.com या ये भी आपको कोटेशन में लिखना पड़ेगा। स्पेस देके ठीक है, @gmail.com जीमेल ठीक है, कोटेशन ऑफ ठीक। ये आप अच्छा सर्च ये करेंगे। जहाँ पे आपने कनाडा लिखा, यहाँ पे हम सिटी जी, जी। लिखेंगे या मुल्क लिखेंगे? जो मुल्क चाहिए। नहीं आप यहाँ पे सिटी भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे स्टेट भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे कंट्री भी लिख सकते हैं। अच्छा, ठीक है, सही है।
ठीक है? फिर ये आपके पास पूरा ये शो अप आ जाएगा किसी भी तरीके से। जैसे मेरे पास ब्रांड का आ गया, क्लोथिंग ब्रांड का। वेट, ओके, ठीक है, नहीं सही है। ठीक है, ये आपके पास कैफ़े का आ गया, ठीक है? कैफ़े का पूरा आपका डेटा शो हो गया। जैसे सबसे पहले कैफ़े मेडी का आ रहा है, फिर पेयर कैफ़े, फिर मदरलैंड कैफ़े, ठीक है? इस तरीके से ग्रेट, आपके पास बहुत सारा डेटा शो हो जाएगा। लास्ट में जाके आप देख सकते हैं किस तरीके से आपके पास हज़ारों का डेटा शो हो रहा है, सही है? सही। आप इसमें एक-एक पे जाके ईमेल सेंड नहीं कर सकते, तो पहले आपको पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये पूरा सिलेक्शन, ठीक है? इस तरीके से कंट्रोल ए करके, कंट्रोल सी करा आपने, कंट्रोल सही है, ए, उसके बाद कंट्रोल सी। आप चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं, चैट जीपीटी में जाके डायरेक्ट आप कर देंगे यहाँ पे कंट्रोल बी करा आपने। उसके बाद सही है। आप चाहें तो ये नेक्स्ट 2 पे जाके, यानी कि सेकंड पेज पे जाके दोबारा कॉपी कर सकते हैं और उसी तरीके से कंट्रोल वी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। देन मैं ठीक, सबसे ऊपर आऊँगा, जो आपने चैट जीपीटी में डेटा कॉपी करा है, फिर बिल्कुल मैं सबसे ऊपर आके, ये काम फ्री चैट जीपीटी में हो जाता है ना? जी बिल्कुल, ये आप फ्री तरीके से कर ठीक, सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट लिखूँगा, जो कि मैं आपको ऐड में शेयर कर दूँगा पीडीएफ के ज़रिए, ठीक है? सही है। ये लास्ट वाला प्रॉम्प्ट है, ये इस एज़ इट इज़ आपको कॉपी करके कंट्रोल सी टू कंट्रोल वी करके आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ ठीक, पेस्ट करके एंटर करेंगे, तो आपके पास कुछ ही सेकंड में पूरा ये डेटा आ जाएगा, ओह ग्रेट, ठीक है? ये आपके पास पूरा डेटा बन रहा है। सही है। आपके पास कैफ़े का नेम और दूसरा आपके पास कैफ़े की वेबसाइट, कैफ़े का इंस्टाग्राम और कैफ़े का नंबर, ये आपके पास हर चीज़ शो हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, जब ये आपके पास ये पूरा डेटा आ जाएगा, तो आप इसी हुँ, तरीके से कंट्रोल सी से कॉपी करा, हुँ, कंट्रोल सी से कॉपी, और ठीक अब है, ये हाँ, सही है। इस तरीके से पेज में गए हुँ, और डायरेक्ट यहाँ पे कुछ कंट्रोल सी से वहाँ से कॉपी करा चैट जीपीटी से, और यहाँ से आप करेंगे कंट्रोल वी, तो आपके पास ये पूरा डेटा का आउटरीच बनकर आ जाएगा। आपकी मर्ज़ी, आप ये किसी भी तरीके से यहाँ पे शो ऑफ करके ये अपने पास सेव कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, बेहतरीन। फिर तीसरा आपके पास स्टेप आएगा मेल का। तो मेरे पास पहला कैफ़े आ रहा है, अब पहला आ रहा है कैफ़े मेडी, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, इनके मेल, हुँ, यहाँ से मैंने मेल करा और डायरेक्ट मैं यहाँ से जाऊँगा अपने जीमेल पे। ये मैं कोई सही और है। टूल यूज़ नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट गया जीमेल पे, उसके पहले पेज तो के आपने बारे में वहाँ से थोड़ा-सा पढ़ेंगे नहीं? थोड़ा-सा पेज के बारे में पढ़ लेंगे ना कि वो क्या है, क्या सर्विस दे रहा है, कैसे उसको रिक्वेस्ट करना नहीं, है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने वहाँ पे कैफ़े सर्च आउट करा है गूगल पे, जी, तो ज़ाहिर-सी बात है वो कैफ़े के बारे में आपको सर्विस देंगे, वो आपको ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के बारे में सर्विस नहीं दे सकते, ठीक है? जो आप नीच आउट करेंगे या जो आप ऑडियंस ढूँढेंगे, वो उसी चीज़ हुँ, की सर्विस प्रोवाइड करेंगे आपको। ठीक अच्छा, है, आप गूगल जीमेल पे गए, यहाँ पे जो उन्होंने मेल प्रोवाइड करा था, आप वही मेल यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। अच्छा, दूसरा ठीक है। स्टेप होता है जीमेल का, सब्जेक्ट लाइन आपकी बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए, बहुत ज़बरदस्त, जी, जी, ठीक है? जी, जी, उसका किस ही तरह मैंने से? आपको बिल्कुल, ये मेरे पास स्क्रिप्ट रेडी है, अगर आप चाहें तो कमेंट में कुछ भी करके डीएम करके आप मुझसे ले सकते हैं, ठीक है? या आप बेहतरीन। अपनी भी लिख सकते हैं, या अगर आपको मेल स्क्रिप्ट लिखने में कोई मसला हो रहा हो किसी भी ऑडियंस का, तो आप मुझे हुँ, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ये पूरा डेटा इसको सेंड कर दूँगा, ठीक। अब इसमें ठीक एक है? रिक्वेस्ट है, आपने आपने जी 5 चीज़ बिल्कुल, मेंशन की थी, एक सब्जेक्ट, इंट्रो, सॉल्यूशन, सीटीए, जी फ़ॉलो अप। बिल्कुल, ये सब्जेक्ट अगर आ गया, ये सब इसमें पॉसिबल हो मेल ना, स्क्रिप्ट में आ जाएगा। जी, अगर जी पॉसिबल बिल्कुल। हो तो ये अगर इन सब की टेम्पलेट मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। फ़ॉलो अप ईमेल तो जी, अलग-अलग किस्म की होती है ना? हाँ, मैं आपको मेल स्क्रिप्ट आप जितनी बोलेंगे मैं आपको मेल स्क्रिप्ट दे दूँगा। लाइन टू वाइज़, थैंक यू स्टेप सो बाय स्टेप मैं आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक हो गया। थैंक यू, ठीक है। इंट्रो, मेन टॉपिक, इंट्रो आ बॉडी गया, ऑफ मेन द टॉपिक पे आ जाना। ठीक है, सही आप है। यहीं से कॉपी करेंगे, या जो मैं स्क्रिप्ट दूँगा वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, या आपकी मर्ज़ी, आप चैटजीपीटी को यूज़ करके आप अपना बॉडी वर्क कर सकते हैं। कंट्रोल सी वहाँ सही से है। मैंने करा और यहाँ से मैं कंट्रोल वी करके डायरेक्ट पेस्ट कर दूँगा। अच्छा, जी, सबसे पहले तो आपको ये नज़र में रखना पड़ेगा कि बॉडी में आपको ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले मेन जगह आपकी यहाँ पे तारीफ़ आ रही होगी कि मैं ये काम हुँ, करता हूँ और इस इंट्रो, तरीके से मैं ये चीज़ प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है? दूसरा ये कि इसमें यानी कि जो आपके कैफ़े के पेज में प्रॉब्लम्स हैं, मैं उनको ये सॉल्यूशन देके आपके कैफ़े के ब्रांड्स को इतना अच्छा प्रोवाइड कर या सकता हूँ, या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कैफ़े में आपके क्लाइंट्स ऑर्डर्स नहीं आ रहे, या हाँ, कैफ़े में आपकी सॉल्यूशन देंगे। रीच आउट नहीं हो रही, सॉल्यूशन बिल्कुल आपको सॉल्यूशन देना पड़ेगा। और इन द लास्ट आप इसमें आ जाएँगे यहाँ पे कॉल टू एक्शन। सीटीए, ठीक है। बस वो 5 पॉइंट ध्यान में रखेंगे ना, सब्जेक्ट, इंट्रोडक्शन, बिल्कुल, सॉल्यूशन, आपको सीटीए। 5 पॉइंट ध्यान में रखें, बस ये आपको मेल रेडी करनी पड़ेगी। अच्छा, कॉल टू एक्शन आप इसी तरीके से कॉपी पेस्ट आपको नहीं करना है। सही है। कॉल टू एक्शन में आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें आपका व्हाट्सएप नंबर हो लाज़मी, आपका बियांस हो, और अगर आपकी वेबसाइट है, तो आप इसमें वेबसाइट अगर ऐड कर दें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है? हुँ, ये मैंने अपने यहाँ और पे आपके व्हाट्सएप पे अपने बियांस दिया। जी, बोलें? आपके पोर्टफोलियो में वो डिज़ाइन होने लाज़मी है जिसको आप पिच कर रहे हैं। हाँ, जी कैफ़े बिल्कुल, पिच कर अगर रहे आप हैं तो कैफ़े उसके के बारे रिलेटेड। में आप पिच कर रहे हैं, तो आप उसमें कैफ़े की पोस्ट होना लाज़मी है। अगर आप डेंटिस्ट को रीच कर रहे हैं, तो उसमें डेंटिस्ट की पोस्ट होना लाज़मी है, या अगर आप वेब हुँ, डेवलपर हैं, तो उसमें वेबसाइट्स का होना लाज़मी है। तो फिर बंदा यूँ कर सकता है ना कि एक चीज़ में मतलब एक्सपर्ट हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल उसके ऊपर कुछ अच्छे डिज़ाइन बना ले और हाँ, फिर पूरी दुनिया में उन्हीं हाँ, क्लाइंट्स को रीच आउट करता रहे, पूरी दुनिया में। हाँ, बिल्कुल, जैसे इस अभी तरीके से कनाडा का कर किया सकते तो फिर डिफरेंट हैं। इलाकों का जी। भी करता रहे। हाँ, ये आप सही किसी भी है। तरीके से कर सकते हैं, आपके पास अच्छा खासा ऑडियंस का अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है आपको, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। बस आपको अच्छा हफ्ते में एक आपको सवाल मेरा है कि ये बोलें? स्पैम कब काउंट होता है? मतलब कितनी ईमेलें बंदा कर ले कि वो फिर स्पैम गिनी जाती है कि यार ये बहुत ज़्यादा हो गया। जीमेल ने भी कोई हद तो रखी होगी ना? नहीं, आपका कोई ऐसा कोई मसला नहीं होता। हाँ, स्पैम आप इस तरीके से अगर आप इसमें लिखें, अगर आप मेल में आपका फ्री वर्ड या बेनिफिट या डिस्काउंट, ये 3 से 4 वर्ड आपके यूज़ हो गए, तो ये ज़ाहिर-सी बात है कौन-कौन ये से? स्पैम में चले जाएगा। जैसे फ्री वर्ड, बेनिफिट?
फ्री बेनिफिट हो गया और डिस्काउंट, तो ये उसमें चले जाता है। जैसे स्पैम हो गया, क्लाइंट के पास आपके मैसेज अगर उन्होंने शो कर लिए, तो ये पहले ही हाँ। आपको ये किक आउट कर देगा, वो समझेगा कि मेरे से स्पैम कर रहा है बंदा। सही, 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 सही। ठीक ठीक है, है, ठीक है। ये जैसे आपकी हमें दराज़ पूरी की मेल आती है तो वो आता है कि हाँ, आपको हाँ, इतने हाँ, % डिस्काउंट चल रहा है तो वो ऑलरेडी हाँ, जाओ, ठीक है, हाँ, तो समझ आ आपको गई। इस तरीके से नहीं करना, आपको अपना मंजर नहीं ये बेचना है, अच्छा इसमें पॉइंट आपको पूरा क्लियरली काम करना पड़ता है। ठीक है, ये जब आपकी पूरी मेल रेडी होगी, तो आप इसको सेंड आउट कर देंगे। सेंड के बाद आपका दूसरा काम होगा फॉलो अप करना। जैसे फॉर है। एग्जांपल अगर मैंने कैफ़े को टारगेट करा है, तो कैफ़े का 2 से 3 हफ्ते में कोई मैसेज नहीं आया, तो आप उनको सही। दोबारा फॉलो अप मैसेज कर सकते हैं। और फिर हुँ, अगर फिर भी नहीं आया, तो फिर या आप इनको छोड़ देंगे, फिर आप दूसरे डेटा पे ट्रांसफर हो जाएँगे। सही है। लेकिन इसके साथ हमने और भी बहुत सारे लोगों को मैसेज किया हुआ है ना ऑलरेडी। जी, बिल्कुल, आपको 1000 से 1500 मैसेज देखने पड़ेंगे लाज़मी। रोज़ आप मेल देख सकते हैं या आपका जो है ना स्पैम फ़ोल्डर में भी मैसेज चले आता है, तो आपको उसमें भी देखना पड़ेगा। आप ये नहीं हुँ, देखें कि किन्होंने रिप्लाई करा, किन्होंने नहीं करा, आप बस मेल्स करते रहें। लगातार आप मेल्स सही। करते रहें, 1 हफ्ते में 1000 करी, फिर दूसरे हफ्ते में 1000 करी, तो जी, इंशाल्लाह आपके पास 1000 में से 50 से 60 मेल्स आ जाएँगी। तो 50 से 60 जी, में आपके पास 10 बिल्कुल फाइनल हो जाएँगे इंशाल्लाह। अगर आपकी सही। मेल ज़बरदस्त तरीके से है या आपने अपनी नीच अच्छी रखी हो या ऑडियंस अगर आपकी नीच अच्छी है, तो आपको ऑडियंस में काम करना पड़ेगा रह के। बेहतरीन हो गया। ये 1000 डिफरेंट-डिफरेंट लोग हैं, कहीं ऐसे बंदे एक ही बंदे को 1000 मिले ना किए हो किसी नहीं, ने। नहीं, एक ही बंदे को आप 1000 मेल्स करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है वो फिर आपको ब्लॉक कर काम देगा। खराब है। जी। हाँ, काम चलिए अब खराब हो आप जाएगा। बहुत बहुत बेहतरीन हो गया। अभी तक जो हमें समझ में ठीक है। आया ये कि अगर हाई प्राइस क्लाइंट चाहिए तो आपको कोल्ड ईमेलिंग की तरफ आ सकते हैं आप। पोर्टफोलियो बेहतरीन होना बड़ा ज़रूरी है और ईमेल में आपने अपने आप को एक्सपर्ट साबित कर देना है। ईमेल में जब वो पढ़े ना बंदा तो हाँ, समझ में बिल्कुल। आ जाए कि आप बिल्कुल, एक्सपर्ट हो बिल्कुल। इस फ़ील्ड के, तो ऑटोमैटिकली वो आपके पास आएगा, इंट्रो करेगा, बिल्कुल, आपका मज़ीद पोर्टफ़ोलियो चाहिए। अच्छा, जानकारी के लिए पहली व्हाट्सएप। बात हाँ, हुँ, पोर्टफोलियो का लिंक कौन-सी पहली बात वेबसाइट में आपका शेयर ईमेल करें? नाम अच्छा होना चाहिए आपका। क्या होना चाहिए? पोर्टफ़ोलियो का लिंक आप बिहांस बेहतरीन है पोर्टफ़ोलियो अपडेट करने के लिए आप बिहांस पे कर सकते हैं या ठीक है। गूगल ड्राइव पे ही सही है, गूगल ड्राइव पे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ग्लोबली काम करना है तो आप बिहांस बेटर रहेगा। वो बहुत सारे लोग इस वजह से भी क्लिक नहीं करते ना कि पता नहीं ये स्पैम हो या वो हो। या हम अपने क्लाइंट को भी प्राइवेट नहीं, नहीं एक्स्ट्रा कोई असल में फ़ाइल जो हो। बिहांस का हुँ, लिंक होता है वो स्पैम नहीं होता। वो कोई सही बंदा है, अगर कोई जाहिल बंदा भी होगा पढ़ के बता सकता है कि स्पैम नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सही इसमें है। बिहांस का शो अप होता है बिहांस इज़ इक्वल टू पोर्टफ़ोलियो। गुड हो गया। अपनी वेबसाइट तो बहुत ही बेहतरीन है। हाँ, अपनी वेबसाइट है कुछ ज़्यादा ही बेहतर हो जाएगा, फिर डायरेक्ट हुँ, क्लाइंट उसमें आएगा, आपको व्हाट्सएप नहीं आएगा, डायरेक्ट वो वेबसाइट पे आएगा और इस तरीके से आपकी वेबसाइट की भी रीच और ऑडियंस ठीक इंक्रीज़ है। होगी। और हाँ, एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना अच्छा चाहता हूँ, हम जैसे लिंक शेयर करते हैं ना तो बोलें? वो लिंक लिंक होते हैं बहुत लंबे चौड़े, तो उसको अगर शॉर्ट करके भेजा जाए ज़्यादा बेहतर होगा। वो शॉर्टन वाले आ जाते हैं हाँ, लिंक आप शॉर्ट शॉर्ट भी करके। कर सकते हैं। हाँ, आप शॉर्ट जी, जनरेट भी कर सकते हैं लिंक को। आप टाइम के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे अगर हम दुबई में किसी को भेज रहे हैं, तो हम किस टाइम पर भेजें या फिर वही अगर ईमेल हमने कनाडा में किसी को भेजनी है, तो हुँ। ये टाइम के बारे में आप डिस्कस करते हैं। हाँ, अच्छा देखिए इसमें टाइम का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये होता है जैसे अगर आप पाकिस्तान में रह के कोल्ड मेलिंग कर रहे हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने यही कैफ़े को देख के मैं करता हूँ जैसे मैंने कैफ़े को आउटरीच करा है कनाडा कनाडा के शहर ओटावा में, तो पाकिस्तान से कनाडा 8 घंटे तकरीबन 8 से साढ़े 8 घंटे पीछे है, तो मैं हुँ, उसी को टाइम के मुताबिक देख के करूँगा। जैसे अभी 12 बज रहे हैं तो कनाडा में मेरे ख़्याल से कुछ 2 या 1 का टाइम हो रहा होगा, ऐसे हुँ, कुछ लगभग टाइम हो रहा होगा, तो मैं हुँ, अभी मेल नहीं करूँगा। मैं इस तरीके से मुझे टाइम देख के मेल करना पड़ेगा कब वो जाग रहे हों इस तरीके से। जैसे आपका जैसे पाकिस्तान में नॉर्मली कॉल सेंटर्स का रात में काम चलता है, उनके यूएसए टाइम के मुताबिक, तो इस तरीके से आपको ऑडियंस देखनी पड़ेगी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे नॉर्मली तरीके से समझ में आ जाए। नॉर्मली अमेरिका, कनाडा वगैरह के अंदर वर्क का टाइम क्या होता है? दिन का टाइम होता है? तो फिर हर बंदा अपनी घड़ी के हाँ, लिहाज़ से मैं देख आपको लेगा बता ना? देता हूँ। अच्छा मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपके पास? जी, अभी हो रही है। जी, 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 हो रही है। ठीक है। अच्छा, ये कुछ टाइम टेबल मेरे पास बना हुआ है। मैं एंड में आपको सब चीज़ें शेयर कर दूँगा, जैसे लीड जनरेशन हो गया, मेल स्क्रिप्ट हो गई और वेबसाइट क्लाइंट हंटिंग बुक वगैरह ये मैं सबको शेयर कर दूँगा, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने कनाडा को करा है, कनाडा में फॉर एग्ज़ाम्पल 8 घंटे पीछे है और अगर मैं यूनाइटेड स्टेट का करूँगा, तो जैसे यहाँ पे 12 बज रहा है, तो यूनाइटेड स्टेट में कुछ और टाइम हो रहा होगा। तो आपको पाकिस्तानी टाइम को देखते हुए उनके टाइम में आपको मेल सेंड करनी पड़ेंगी। ये नहीं कि अगर पाकिस्तान के रात के 2 बज रहे हो, आपने मेल सेंड कर दी और वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल दोपहर हो रही हो, तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि उनका ऐसा टाइम हो कि वहाँ की ऑडियंस जाग रही हो या वहाँ की ऑडियंस एक्टिव हो। इस तरीके से आपको उनको मेल सेंड करना पड़ेगा। सही कि हो गया, पूरा मेरे ठीक है। पास टाइम टेबल बना हुआ है मतलब कंट्री, आउट स्टेट हर चीज़ का, हमने तो ये कोशिश मैं ये आपको करनी शेयर होती कर दूँगा। है जब हम मेल करें वो उस टाइम देख लें, वरना वो फिर नीचे दब जाएगी डिफरेंट मेल्स के अंदर। हाँ, फॉर बिल्कुल, यानी फॉर टाइम एग्ज़ाम्पल देखना फॉर पड़ेगा कि एग्ज़ाम्पल वो उनके स्टेट एक्टिव है। जी, फॉर एग्ज़ाम्पल उनके सोने के टाइम पे हमने मेल की तो रात को और भी 2-3 घंटे में और मेल आ गई तो हमारी मेल उसमें दब जाएगी। तो सुबह को करें ताकि वो जैसे ही ओपन करें तो सामने ही कहीं पे आपकी मेल खड़ी हाँ, हो, तो ज़ाहिर-सी बात है, बिल्कुल। ज़्यादा चांसेस है, सही हो गया, ठीक है। हाँ, ऐसा मेजरली टाइम लगाएँ कि बाहर की उनका वो कंट्रीज़ बिज़नेस अपने टाइम हो या एक्टिव टाइम हो, ताकि वो सही फ़ौरन उनके आई टू आई मेल आ जाए। ठीक है, बाहर ज़्यादातर कंट्रीज़ में 8 बजे से अपना काम शुरू करते हैं, तो अगर आप पाकिस्तान में उस कंट्री का टाइम देख लें कि आप इस सिटी को टारगेट कर रहे हैं, तो उसका टाइम इस टाइम क्या है? जब भी उनका ऑफ़िस टाइम स्टार्ट हो, आप उस टाइम पे पोस्ट करें। अब वो पाकिस्तानी कोई भी टाइम बनता हो, वो आप गूगल से भी देख सकते हाँ, हैं कि आप क्या इस टाइम तरीके है। वैसे मेरे नॉर्मली अगर आप देखें तो आप क्लाइंट मेलिंग का ज़बरदस्त टाइम वैसे पाकिस्तानी मुताबिक रात 11 से लेके सुबह 8 बजे तक का है। तो आप रात 11 से लेके अच्छा, किसी भी टाइम या आपके पास ज़्यादा अच्छा टाइम है कि अगर आप हज़ार हफ्ते में 1000 से 1500 मेल कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपके पास 100 से 150 मेल्स का रिप्लाई आ जाएगा आपको। बेहतरीन। ये बहुत अच्छा हुआ। ओके। चलें जी। अच्छा अब इसको इंशाल्लाह क्लोज़ करते हैं, सेशन भी एंड करते हैं। आई थिंक किसी का और काफ़ी सवाल है? नहीं, नहीं आई थिंक ये इतना काफ़ी है।